श्यामा जुगल को पल पल करूं, पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की जय। लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, माश्चर्यचकित भये, फिर साथ के पकड़े हाथ, फिर साथ के पकड़े हाथ। प्रणाम। फरमाइए बुझाई महाराज, फरमाइए। सुंदर सा हाथ आए, फिर साथ के पकड़े हाथ आए। धाम दुलाक्षरातीत प्यासे प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1751 की साल में श्रावण वर्दी तृतीया शुक्रवार के दिन सुंदर साथ को इशारा करते हुए कि हम रहो न जावही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगत अगिन। अब हम धाम की तरफ सुरता लगा रहे हैं। ऐसे समय में सुंदर साथ जी जो हतप्रत थे, उदास हो गए, उन सब सुंदर साथ को धामधनी ने चौथ के दिन में संध्या के समय शाकुंडल सखी छत्रसाल जी के आगमन पर भरी दरबार बंगला जी में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परना जी में अपनी सुरता निज घर की तरफ लगाई और छत्रसाल जी महाराज जी को शोभा दे के कहा कि अब तुम्हारे हाथ में सुंदर साथ का हाथ हम सौंप रहे हैं, तुम्हें जागनी करना है। लालदास को प्यार से बुला के बोला कि तुमको यह वृतांत लिखना है 6 दिन की बीता, और जिन जिन सुंदर साथ को जो शोभा दी हमने आपको पहले दिन बताया, 2 बार बताया, आज तीसरी बार भी दोहराया। तो आप पिया श्री प्राणनाथ जी के निज दरबार बंगला जी में वही स्थान सिंहासन के सन्मुख बैठकर महामती श्री लालदास जी महाराज जी के अंतर हित प्रेरणा देकर, महामती का खिताब देकर श्री लालदास जी महाराज जी से यह वृतांत लिखवा रहे हैं। साथ जी आपने पहले दिन की बीता, ब्रज की, दूसरे दिन की बीता, रास की और तीसरे दिन की बरारब की, इन तीनों लीलाओं को बीच बीच में संक्षिप्त में सुना। विस्तार है, बेशुमार है, लेकिन जो लीला लिख रहे हैं ये लीला है 4 दिन, चौथे दिन की सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के पूरे जीवन वृत्तांत की, उनकी जागनी की, और 5वां दिन महामती श्री प्राणनाथ जी का, उनका पूरा वृत्तांत जीवन सहित जागनी का। साथ जी प्यासी प्राणनाथ जी जागनी करते हुए जैसे ही महामंगलपुरी धाम सूरत से धामधनी ने उनके हृदय में बैठ कर के शोभा प्रदान की, उनके विचार दिल में वही था सदगुरु के का, भले सा कुमार भाई हो, लेकिन उनके पास अपन को संदेश भेजना है। बहुत सी विडंबना है, लोग अनर्गल बातें करते हैं, अनुचित बातें करते हैं, बहुत गालियां बोलते हैं, जो मन में आता बोलते, क्योंकि धर्म पढ़ते नहीं हैं, धर्म को समझते नहीं हैं, धर्म की राह पर चलते नहीं हैं। आप ये विचार करो, श्री प्राणनाथ जी ने उनको परखा होगा तो क्या वो झूठे थे?
आप प्राणनाथ से बड़े हो, आप धनी से बड़े हो, जिन्होंने परखा है उनको, और तुम उनको उचित और अनुचित जो कुछ कहा हो तो बोल देते हो। इससे मतलब पता चल जाता है कि तुम निकृष्ट हो, तुम्हारे जैसा निकृष्ट जीव नहीं है। पिया प्राणनाथ जी ने दूर दूर तक उनके पास इल्हाम होता था। बोलो, आपने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार सुना है, इल्हाम होता था, उनको दिखता था कहाँ पर क्या हो रहा है। इसी को लेकर के वह गए और पहले नंबर में इस संसार के अंदर में वेद आए, शास्त्र आए, पुराण आए, दूसरे धर्म ग्रंथ बाद में आए। इसलिए पहले वेद से जाहिर कर दिया जाए कि वो विजयाविनद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आ गए हैं। इसलिए वह हरिद्वार कुंभ के मेले में गए, नवखंड के लोगों के साथ में मिले, हर तरह के जितने मतांतर धर्मावलंबी जितने मिले सबसे चर्चा वार्ता की। और जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो सबके सब समझ गए कि वास्तव में जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ था ये वही विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। सबने उनकी आरती उतारी और वहाँ से अपन रोज बोलते हैं भाई नहरे नवखंड आरती। उस नवखंड आरती की रोज सुबह संध्या आरती के बाद में गाई जाती है। सबने विजय की, वहाँ से आप लौट करके आते हैं तो सुंदर साथ जी 5वां दिन पूरा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ हो। अब 6वां दिन प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से 6वां दिन प्रारंभ हुआ। 6वां दिन का प्रारंभ होना है जब मोहम्मद साहब को सन 1090 वर्ष बीत जाएंगे, जब हिजरी सन प्रारंभ हो जाएगी, 1400 लगभग 1190 पूरी हो जाएगी, और शाका शालिवाहन का 1600 पूरा होगा। शाका बैठेगा विजयाविनंद का, विक्रम संवत 1735 की साल होगी। उस दिन से 6वां दिन प्रारंभ होगा। समझे नहीं? ये 6वां दिन प्रारंभ हुआ। यहाँ से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी तक ये 6वां दिन मोमनों के मिलावा का है। इसलिए आज से 6वां दिन की लीला प्रारंभ हो चुकी है साथ जी। तो आप पिया श्री प्राणनाथ जी वहाँ से लौट करके दिल्ली प्रस्थान करते हैं। और लालदास जी महाराज जी को यह बात हुक्म हुआ था कि जाओ तुम जगह जगह पर संदेश देना है, जिसमें सबसे अच्छा संदेश था कि ये जो तुम्हें हमने किताब लिखी हुई है, मतलब जो पत्र लिखा हुआ है, ये पत्र को जाकर के औरंगजेब के पास भेजना है। और वो जब गए थे तो जाते जाते जैसे दिल्ली में गए वैसे ही पिया प्राणनाथ जी ने और एक संदेश भेज दिया था शाहजहानपुर बोड़िया से कि बोल दो जाकर के। किससे कहा था? कानजी भाई से, लालदास जी से बोल दो अभी ये पैगाम मत देना, हम आ रहे हैं, सलाह करके फिर देंगे। तो इसीलिए बोलते हैं लालदास जी को जो हुक्म हुआ था वो हुक्म अब फिर से होगा कि वो कार्य अब आगे बढ़ाया जाए। उसी में चलिए, उस तरह अपना ध्यान लगाइए, बुद्धि लगाइए। इसलिए लालदास जिस काम के लिए अपने कदम बढ़ा रहे थे, इसके लिए आगे जा रहे थे। आकर के 4 महीने के बाद में आकर के सुंदर साथ को दर्शन देते हैं दाऊद पांडे के हवेली में। जितने भी इसमें नाम आ रहे हैं ये सब दिल्ली के आज भी सब स्थान आज भी हैं। उनको जो मोहल्ला टोला जो पूरा सब आज वो पूरे मोहल्ला आज भी हैं, उस नाम से आज भी विख्यात हैं, आज भी हैं। वहाँ से आप पिया प्राणनाथ जी आए और आकर के लालदास जी से सुंदर साथ को दर्शन देते हैं और फिर बोलते हैं तुम्हारे कार्य की क्या प्रगति है, तुमने क्या कार्य बढ़ाया है और क्या उसके ऊपर में तुमने किया है। आकर के सब पूछ करके बैठे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको जो कुछ समझना हो, जो कुछ कहना हो, जो दिल में आवे करते रहना, लेकिन हमको एक बार पैगाम देना ही है। इसलिए 4 महीने के बाद लौट करके यहाँ पर आते हैं दिल्ली में हरिद्वार से। विचार करके एक तरफ देखो अब विचार करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हमारे साथ में महिला वर्ग है जिसका नाम पुरुष वर्ग ना बोलते, स्वरूपदेह स्त्री वर्ग है। इनको एक जगह एकांत बिठाया जाए। हम लोग करेंगे, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ द्वंद्व हुआ और कुछ तकलीफ हुई, कुछ परेशानियां हुई,
तो महिलाएं माताएं परेशानी में ना आए, इसलिए ऐसा करते हैं। इनको एक समुचित जगह पर इनकी व्यवस्था अपन कर देते हैं। लड़े छड़े होएंगे, देखिए कैसा काम होवे जे। आप यदि क्रम से इसको अच्छे से सुनोगे तो आपके दिल के अंदर जितनी उल्फत कुल्फत हैं सब भग जाएंगी, और दिल से नहीं सुनोगे तो मन में बेकार रहेंगे बर हमेशा। इसलिए अपन लड़े छड्डे होकर के, फिर स्वतंत्र होकर लड़ेंगे अपन, निष्फिक्र होकर के, क्योंकि अभी चिंता होती है महिलाओं की, माताओं की, बहनों की चिंता होती है। इसलिए इनको व्यवस्थित कर दिया जाए, फिर अपन जो है स्वतंत्र होकर के, निष्फिक्र होकर के धर्म युद्ध करेंगे। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले। तब आप स्वामी प्रेरणानाथ जी इन सबको लेकर के अनूप शहर जाते हैं। तहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे। देखा, अनूप शहर जाकर के सब सुंदर साथ को वहां व्यवस्थित तरीका से एक हवेली में माताओं बहनों को रखा गया। इधर है एक पाठक अनूप शहर का चौधरी। एक बहुत बड़ा पाठक है, चौधरी है। उसने ऊपर दृष्टि से जो भी देखता है ना स्वामी जी को, वो पहले भागता उनके पीछे, इनसे कुछ चमत्कार दिख ले, इनसे कुछ जादू सीख ले। समझ नहीं, आत्म कल्याण नहीं चाहते, आत्म के उद्धार नहीं चाहते हैं, धर्म नहीं चाहते, चमत्कार चाहते हैं। कुछ चमत्कार मिल जाए, कुछ आशीर्वाद दे देवे। आशीर्वाद का भूखा पूरा दुनिया है, पूरी दुनिया आशीर्वाद की भूखी है। हमारे कर्म चाहे जैसे हो, हम उस पर नहीं देते। इसलिए वो आया चौधरी, बोले चलो स्वामी जी के दर्शन करेंगे, कुछ मिल जाएगा हमको। 2 दिन आया दीदार को, 300 चर्चा करी। उनसे चर्चा करके शीशा एक गुलाब का आगे धराया देना। एक एक शब्द बताते हैं लालदास जी महाराज। उसने आकर के गुलाब जल का एक शीशा दिया और उसने सेवा कर दी। उपली कचुक पहचान से और ने चीना ये ऊपरी पहचान है, ये सेवा ऊपरी की है। अंदर की पहचान होगी ना तब वो ज्ञान सुनेगा। अंदर की पहचान होती ज्ञान, ऊपर की पहचान होती है चमत्कार। साथ को रख के फिर आए दिल्ली में। इसलिए सुंदर साथ जी आप समझ नहीं रहे थे 2-3 दिन से जो यहाँ हो रहा था। देख लो सामने, बोले परम धाम के अंदर में महाराज जी ध्यान करो, राज्य महाराज जी के सामने सागर बहता है। क्या बहता है? सागर। परम धाम में रंगमहल के सामने जमुना जी बहती हैं, है कि नहीं? देख लो यहाँ से होके, देखता है राज्य जी की नजर जाती थी, कैसे आती वो, अपनी मर्यादा में रहेंगे नहीं रहेंगे। हाँ, हम सबको विश्वास नहीं हो रहा है, हम सबको परेशान हो गए महाराज, रातों दिन परेशान हो गए। कितनी मेहनत की है बताओ, सोए नहीं रातों रात, फिर उधर फिर उधर फिर उधर देखते थे हम, बहुत परेशान हो गए। लेकिन राज्य महाराज जी कहते हैं चलो तुम्हारे अंदर में भक्ति भी है, सेवा भी है, सुंदर साथ के प्रति समर्पण भी है, राज्य महाराज जी की भावना भी है, सब आपके पास में भरा हुआ है। राज्य महाराज जी आपको हरदम स्वस्थ रखें और सुंदर साथ की सेवा करते रहें। सुंदर साथ आपकी चाहना करते हैं। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि वो आकर के उनका दीदार करता है और दीदार करके क्या चाहता है, उतरे आए साहगंज में, आए बातें करी। देखिए अब वहां से वो साहगंज में आए, आज भी साहगंज है, वहां आकर के रुके, फिर सब सुंदर साथ को बुलाया। साथ जो दिल्ली का आए मिला सब था, सब सुंदर साथ जैसे पता चलता था स्वामी जी आ गए, भीड़ लग जाती थी, जो जहां जहां होते थे आके दर्शन। इसलिए आप यहाँ पर ये समझ लीजिए बात कि आप कौन हैं, आप स्वयं प्रिया प्राणनाथ जी हैं। तो उनका समाचार पूरी दिल्ली में जहां सब सुंदर साथ हमारे आए हुए हैं, और थोड़े नहीं है, भीड़ पड़ी हुई है, कभी खबर नहीं लगेगी क्या? क्या उनकी सत्ता इतनी कमजोर है? सत्ता उनकी हुकूमत, उनकी सरकार, उसको बोलते सरा, हुकूमत चलती है। और यहाँ प्रिया प्राणनाथ जी आए, किसकी हिम्मत है? सुंदर साथ जी आज करके तुम जितने सब मिलके खड़े हो जाओ और एक शब्द करके तो आओ कहूँ। उनके साम्राज्य में, उनकी भाषा में और उनके ही पास में, उनके झंडे के नीचे, उनके ही किला में, बोलो आप जा करके अभी हमारे मुंह में जाके नाकों चना जलवा देंगे। बोलो आप, बोलो आप। 400 वर्ष पहले ऐसा हाल कर दिया था। और आज हम नहीं नहीं वो तो मुसलमान है, ये मुसलमान है, बैठे रहो तुम, खाक में बैठे रहो, समझे नहीं? हम लोगों को डर नहीं लगता, हम नहीं डरते, समझे? किसी भी तरह से नहीं डरते।
किसी से कोई परवाह नहीं करते हैं। वाणी में कहा है हम वाणी पर चलते हैं और वाणी पर विश्वास करते हैं, धनी को। इसलिए जो कुछ कह रहे धनी कह रहे हैं। हाँ, इन सबको परियान की बातें करी बनाए, सबको। और पिया प्राणनाथ जी सबसे परियान करते सलाह है, किसी पर थोपते नहीं है, सबसे सलाह लेते हैं और सलाह लेकर के जो कुछ निकलता है वही सबको वो जाहिर करते हैं। कहां से दीपाती लिखी बिहारी जी ऊपर। देखिए आप बिहारी जी के प्रति कितनी भावना है उनकी। आप जानते हैं श्री इंद्रावती जी कि बिहारी जी ना तो प्रचार करने जाते हैं, बोलो, ना उनसे जागनी होती है, और बल्कि जो सुंदर साथ वो भगौर जाते हैं। खर्चा कैसे चलता होगा, निर्वहन कैसे होता होगा। उनको फिक्र है कि सदगुरु महाराज जी से कहा था कि ये गद्दी है, आपकी शोभा है, और बिहारी जी बैठे हैं, इसलिए इसको पीठ नहीं दिखाना है। उनको चिंता रहती है, या तो बिहारी जी इनके पास किसी को भेजते हैं या ये बिहारी जी के पास भेजते हैं ताकि उनकी व्यवस्था चले। कारण क्या है, जो कुछ भी देते हैं सुंदर साहब वो सब सेवा ला करके वो कहाँ देना चाहते हैं, बिहारी जी के पास में देना चाहते हैं। उन्होंने आदमी पत्र लेकर के भेजा, अब ये भेजा है, ये बीच में आ गया बात, भेजा, वो जहाँ के आएंगे वहां से फिर वो 3 लोग को भेजेंगे, ये प्रसंग भी बीच में आएगा। एक शख्स चलाया सारी दे खबर। अब शख्स चलाया, अब नाम नहीं बोल सकते कि वो धारावाहिक जाता तो गुस्सा हो जाते, समझे नहीं। तो यहाँ पर चलाया एक व्यक्ति सुंदर साथ को भेजा गया। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में। देखो आप हैं दिल्ली में, है ना, अब साहेबगंज से कहा लाल दरवाजे में आ गए। आज भी लाल दरवाजा है, बताओ साथ जी। वहां पर ठहरे, साथ सबे मिलके परियान किया, सबने मिलकर के सलाह की। क्या किया, आशाजीत बुलाया, सुनाए सब उसी आशाजीत को बुलाया जिसको पहले पत्र लिख करके सुनाया था हिंदी का। अब उस पत्र को बदल दिया गया था, ट्रांसलेट कर दिया गया था, उसके शब्द बदल दिए गए थे और उसमें शब्द अब उर्दू के शब्द लिख दिए गए थे, समझे। हिंदी की जगह उसमें उर्दू के शब्द लिख दिए गए और लिख करके जब वो आशाजीत को बुलाए, क्योंकि उनके पास था, उनका पासवान था, उनसे वो मिलता था, बादशाह से मिलता था, तो ये इनको इच्छा जरूर था कि ये जाके हमारा समाचार पैगाम पहुंचा देंगे। बुलाओ भैया, आशाजीत को बुलाया जाए। आशाजीत आए। सिफत जो तिनने मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उसने सिफत लिखी थी सुंदर साथ जी, बड़ाई, सिफत बोलते बड़ाई, बड़ाई मतलब प्रशंसा। मोहम्मद अलैहिस्सलाम मतलब उसमें लिखा था मोहम्मद साहब की बड़ाई, मोहम्मद साहब की बातें, मोहम्मद साहब का पैगाम, पूरी बात जो वो नहीं जानते। नबी और नारायण की कुछ सुनाई पैगंबर जी, आप उठाना वाणी को और पढ़ना, उसमें आया हुआ है सनंद वाणी के अंदर में नबी और नारायण की सनंद आई, उसमें लिख दिया गया नबी और नारायण। फिर तब ये बात सुन के खड़बड़ पड़ी मान। आप भी किसी को दोगे वो घबरा जाएगा, बोले भैया ये कैसा इनका वाणी है, कैसे इनका स्वरूप साफ है, ये नबी और नारायण की बात कर रहे हैं, समझे। प्रकरण पढ़ते हैं, क्या लिखा था उसके अंदर में, नबी शब्द है मोहम्मद साहब के लिए। मोहम्मद साहब परम धाम अक्षरातीत धाम खुदा के उस घर से आए। देखो आप, डायरेक्ट आए वो यहाँ इस खेल के अंदर में, और कोई नहीं आया इस दुनिया ब्रह्मांड के अंदर में, दूसरा कोई नहीं आया। 1,20,000 पैगंबर हुए, कोई नहीं आया, एक आए तो मोहम्मद साहब आए, बताओ आप। और वो वहां से लाए, वे संदेश लेकर के आए, वहां से खुदा का, परमात्मा का, अक्षरातीत का समाचार लेकर के आए, बताओ। वो समाचार को उन्होंने कुरान में लिख दिया, बताओ। उन सारे शब्दों को कुरान में लिख दिया, जो कुछ परमात्मा ने उनसे कहा था वो लिख दिया। अब देखना, ये हो गया नबी की, और महिमा देखना, बहुत इस तरह से पॉइंट होते हैं, बिंदु वार होता है। एक पॉइंट इनका, दूसरा पॉइंट बिंदु लिख दिया नारायण का। नारायण कहाँ से आए, बोलो किसी से, नारायण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नारायण कहाँ से आ गए। नारायण की उत्पत्ति होती है नीचे से, बताओ आप, और नारायण के द्वारा होता है वेदों की उत्पत्ति, और फिर वही वेद दौड़ते हैं और फिर ढूंढते हैं वो कि ये कहाँ से बना है संसार, ये ब्रह्मांड दुनिया कहाँ से बनी है,
वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ढूंढते हैं और आप वाणी पढ़ते हैं। और वाणी में कहा है वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, और खबर न पड़ी पिंड उपजा कहाँ से ताथे नाम निगम धराया। अब बताओ साथ जी, ये 2 पॉइंट हुए, इस तरह से पॉइंट पर पॉइंट लिखे गए, रखे गए। ये दोनों प्रकरण लिखे हुए, दोनों बात सनंद वाणी में लिखी हुई है। फिर उन खुदा ने उन मोहम्मद साहब को शोभा दी, इतनी बड़ी शोभा दी, श्यामा जी की सूरत की शोभा दी। और ये नारायण कौन है? नारायण तो लय हो जाते हैं। अब बताओ, नारायण तो लय हो जाते हैं। ये हम नहीं कहते, आपका वेद कहता है, आपका शास्त्र कहता है। बोलो साथ जी, कहता नहीं कहता? मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए जब ये सुनाया उनको कि नबी कहाँ है, नबी ऊपर है, नबी तुमको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, और नारायण तुमको क्षर जगत के अंदर तक ही रखने वाले हैं। जब ये बात सुनी तो वो आसाजीत घबरा गया। आज भी आप किसी हिंदू के सामने बोल दो, आप किसी भी संत ज्ञानी के पास बोलो तो घबरा जाएगा वो तो पहले, क्यों? उसने सुना समझा है ही नहीं है, जाना तो है ही नहीं है। बोले भैया ये पक्का मुसलमान है, समझे? उनकी तारीफ कर रहे, उनकी महिमा गा रहे। आसाजीत ने बोले पहली बार बोला था, आज पता चला कि तुम तो बिना सर के आदमी हो। मैं देखा था तुमको बिन सिर के आदमी। देखा? आप किसी से कहोगे वो यही कहेगा भैया ये प्रणामी है ना, ये निजानंद वाले, ये बिना सर के आदमी है, उनके मुल्क में बैठे हैं। और यहाँ हम हिंदुओं को साफ कर दिया। बोलो आप, हिंदुओं का बोला बाला जो है, इनका तो बिल्कुल कोई नाम निशान खत्म हो गया। इन्हें तो मोहम्मद की बात को ऊपर कर दिया है। लो अब वो तो घबरा गया। बोले तुम तो बिना सर के, सर बोलते नहीं, मुहावरा है, तुम बिना सर पैंच की बोला करते हो। कानों तो सुने थे, तुमको देखे ही मतलब कि सुना था बिना अकल के, आज मैंने देख लिया है कि तुम बिना सर पैंच के आदमी हो। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल। अरे भैया हमें माफ करो, ये किसका अमल है? अमल बोलते पहरा, समय किसका चल रहा है? औरंगजेब का, खूंखार। उसके सामने ये सब बातें करना हमारे बस की बात नहीं है। सर कलम कर देगा, मार देगा 1 मिनट के अंदर में। 300 तुम लड़त हो, इतमो देखा? वो कह रहा कि आप उनसे लड़ने जा रहे हो। हाँ, हम उनसे लड़ने जा रहे हैं। बताओ, जिनके पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है कोई प्रकार का, तो बोलता है आप उनसे लड़ने जा रहे हैं। हाय हाय, घबरा गया वो तो। बोले तुम तो पागल हो गए, बिना सर के आदमी हो, तुम वो रखी हुई दिखाता है, तो वो उनका पहरा है, उनका साम्राज्य है, उनकी हुकूमत है, उनकी सत्ता है, सब कुछ उनका है, हवा पानी से लेके सब उनकी ही चलता है, और तुम उनसे लड़ने जाते हो। वाह भाई वाह, हमें छोड़ दो, हमें बचाओ। तो विचार करके छोड़ दिया इनको। स्वामी जी बोले ऐसे आदमी मत लाओ हमारे पास में। बोले जब इतनी बात सुनकर के पागल हो जाए, डर जाए, यहां पर अपने आप को मारना है, इसलिए फिर पढ़ लो आप फिर पढ़ो चौपाई इसको, यहां पर लिखा है, रोज पढ़ना करो, रोज पढ़ा करो कि जीवते मारिए आपको, लिखा है आपके सामने लिखा है, देख लीजिए दीवार पर, ये शब्द पुकारत हक को। मरना तो सही है, सबको मरना है, लेकिन ऐसा मरो कि तुम्हारा नाम हो जाए। इसलिए भैया हमारी कलनी पड़ती है और हम तुम्हारे साथ चलेंगे नहीं, हमें नहीं जाना, हमें छोड़ दो, जाने दो। विचार अपने साथ में करें आप उसको। आप बोलते भैया इसको छोड़ो, आप आसाजीत को भगाओ। अब दूसरा देखो, इनके पास जाने वाला दूसरा कौन है? कौन जी की इनका करे तिनसे मिला। समझ गए? और आप इस तरह से पढ़ोगे आपको बीतक बिल्कुल सरल हो जाएगी, इस तरह से। अब देखो दूसरा कौन इनके पासवान है जो अपने को मिला सके और हमारा पैगाम संदेश उन तक पहुंचा सके। कहीं हकीकत अपनी इन्हें छूट जाए सब। देखो हमारी हकीकत वो बता दे धर्म की। इनको जो ताप चढ़ा है ना इस दुनिया के अंदर, माया का इनके ऊपर में चढ़ा है कि मैं पूरा हिंदुस्तान खा जाऊं, मैं पूरा इसके ऊपर साम्राज्य करूं। बोले सब उड़ जाएगा, जिस दिन समझ में आएगा ना उस दिन ये सब दूर हो जाएंगे, लेकिन कोई जाए तो संदेश देने वाला तो मिल जाए। ये विचार करके जाए मिले शेख सुलेमान। देखो मिल गया फिर व्यक्ति दूसरा, उसका नाम था शेख सुलेमान। उसके पास पहुंच गए लालदास जी। बोलो 300 कहा हमको मिला सुल्तान। देखा इतने जबरदस्त हैं।
बोले हमको मिला दो। शेख सलीमान से बोले हमें बादशाह से मिलना है, मिला दीजिए आप। इन मिलाप श्री राजो किया था बेदो। इसने 2-3 बार आकर के स्वामी जी के दर्शन किए थे। शेख सलीमान ने स्वामी जी के दर्शन करे 2-3 बार। इनके दिल में कुफर कीमिया मांगे सोए। कुफर बोलते बेईमान, बेईमान है। क्यों बेईमान है? वो चाहता था हमें कुछ जादू सीखने मिल जाए, हमें कुछ चमत्कार मिल जाए इनसे। तो ये लोग विशेष करके क्या करते हैं, कोई ना कोई दंतफंद करते रहते हैं। तो बोलते धातु बना दो, धातु बनाना सिखा दो, सोना बनाना सिखा दो। अरे स्वामी जी लालदास जी बोलते हैं उनके पास सब कुछ है। इनको एक फकीर की बात कही लालदास जी ने बता दिया तुम जो चाहोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन तो हमारा पैगाम दे दो। बैठा फकीर पहाड़ में, तिनके भेजे हम उनके भेजे हुए आए हैं। पहाड़ पर बैठे हैं पिया प्राणनाथ जी, उन्होंने हमको भेजा है। लालदास जी कहते हैं तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई देखा, तुम्हारे दिल में जितने भी इच्छा पूर्ण होगी, जो मनोकामना होगी, वो सब पूरी कर देंगे तुम्हारे। सारे तुम्हारे पूरे करे। बोलो तुम यदि ये काम कर दोगे, मिला दोगे, तो तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। दौड़ा वो, अरे अच्छा ऐसा हो जाएगा। एक दिन सब हो वही भागे सब रोक। हाँ, एक ही चीज चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर में एक धर्म हो जाए, ना कोई हिंदू रहे, ना कोई मुसलमान रहे, ना कोई लड़े, ना कोई झगड़े। हम एक, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान के अंदर में एक धर्म नहीं होगा तब तक उत्पात होता ही रहना है। आप उसमें लड़ रहे हैं, 100 मिनट जाने इसीलिए लड़ रहे हैं आपस में, मेरा बड़ा, हमारा बड़ा, हम पूछते हैं हम ऐसा बड़ा। इसलिए एक का जुलूस निकाला तो दूसरे ने निकाला। बोलो आप, एक ने निकाला तीसरे ने निकाला। अब ये बन गया है। अब एक ने किया तो दूसरे समाज वाले खड़े हो गए। अब यही होता रहता है, रात दिन यही होता है। और सब तुम्हारे दुश्मन आप हो गए। और देखो वो आशीर्वाद तुमको इतना बड़ा चमत्कार देंगे कि तुम्हारे जितने भी दुश्मन होंगे ना, वो सब तुम्हारी चरण पकड़ेंगे। बताओ, इतना बड़ा तुमको खुदा का बना दिया जाएगा बंदा। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे जाए लगे सिर में। तुम परमात्मा का, खुदा का, उनका काम तो कर दो। और जेता कोई कीमियांगर करने वाले जितने भी जादूगर हैं वो सब तुम्हारे चरण को पकड़ेंगे, ऐसा कहा शेख सलीमान। तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। और डर सुल्तान के रहे न कोई, और किसी को सुल्तान का डर ही नहीं रहेगा। बताओ, जो आज सब लोग सुल्तान बादशाह से डरते फिर रहे हैं, किसी के दिल में वो नफरत नहीं होगी। इतना खुदा करे रसूल का दीदार होवे। जो परमात्मा का काम करता है उसको रसूल बोला जाता है, संदेश वाहक। रसूल एक पदवी है, समझे। जिस तरह से एक पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? डाकिया बोलते हैं। और कोई बोलता है पोस्टमैन बोलता है, पत्रवाहक बोलता है। उसी का नाम उनकी भाषा में रसूल बोला जाता है। अरब स्थान के अंदर में जो पत्रवाहक होता है उसको रसूल कहा जाता है। तो ये परमात्मा का, खुदा का पत्र लेकर के आए, इसलिए इनका नाम रसूल है। समझे नहीं? इनकी ये शोभा खिताब है इनका नाम मोहम्मद नहीं है। ये तो एक सिफत है, बड़ाई है। माँ मतलब नहीं, हमने मतलब सिफत, उनकी बड़ाई नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी बात आपको अर्थ बता रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, चिंतित होने वाली बात नहीं है। इसलिए तुम इनकी बात को मान जाओगे और पैगाम दोगे तो कल तुम्हारा भला हो जाएगा। जब ये बात लिख दी तब शेख सलीमान देखा, लालदास जी ने बोलते ना, हम लिख करके देते हैं, दावा करते हैं कि तुम्हारी ये सब बातें पूरी हो जाएंगी। तो उसने लिख दी लालदास जी ने। शेख सलीमान उसके बावजूद भी विश्वास नहीं आया, सब फिर भी डरने लगा। क्या कहता है? तब इनकी बादशाही कौन करे सुल्तान? अरे ये तो बताओ, बादशाह की जगह पर बादशाह कौन बनेगा? उसकी बादशाही चली जाएगी तो कौन बनेगा? तब जवाब इनको दिया, इन फकीर की बादशाही। अरे भैया, सबसे बड़ी बादशाही फकीर की होती है। वो दुनिया की बादशाही करने नहीं आए हैं, वो कोई बादशाही करने नहीं आए हैं, वो तो फकीर हैं। उनके समान दूसरा कोई है नहीं है। दीन की जाहिर की न दिखाई। देखा ना, परमात्मा ने उनको धर्म की बादशाही दी है, दुनिया वाली नहीं चाहिए। जो कोई होगा फकीर हक ताला की तरफ, कोई भी होगा फकीर होगा ना, वो दुनिया नहीं जोड़ेगा।
वो धन संपत्ति नहीं जोड़ेगा। जो भी होगा वो परमात्मा की राह पर चलने वाला वो जोड़ने में विश्वास नहीं रखता है। सो दुनिया मुर्दार की धूप न काढ़े हरप। वो उसके सामने तो दुनिया मुर्दार के समान है। ये बात सुन के दहशत भई दिल में। इतना उसको पढ़ाया, इतना उसको कहा, लेकिन उसके अंदर में डर भर गया और भाग गया वो। ये बात बड़ी मुजरक क्या मालूम होए मुझसे। लाल जी से कहता भैया हमारे से होगा नहीं होगा, कहीं चूक हो गई तो सब डरते थे बादशाह से कि कहीं चूक हो गई थोड़ी सी भी तो हम बचेंगे नहीं। श्री महामती कहे मोमिनो याद करो हजरत। सुंदर साथ जी याद करो हजरत। हजरत कौन है? श्रेष्ठ महान महामती श्री प्राणनाथ जी धामधनी श्री राज जी को याद करो। जो लड़ाई तुम करी कायम करने क़यामत। तुम लोगों ने लड़ाई की है, ये नहीं कहा कि हमने की है लड़ाई। तुम्हारी शोभा है सुंदर साथ जी। क्यों की है कि क़यामत के समय में ये एक निशान था कि ऐसा होगा। क़यामत को सिद्ध करना है तो तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ निशान है। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया होगा। अब लाल दरवाजे आए, वहां पर फिर बुलाया श्री राज ने। देखो हर जगह क्या लिखा हुआ है लालदास जी? श्री राज श्री राज श्री राज। बोलो आप, हर जगह लिखा ना श्री राज, मतलब हर जगह राज शब्द का। तो श्री राज आए, अब लाल दरवाजे आए, वहां बैठ के हुक्म करते हैं। क्या कहते हैं? लाल गोवर्धन को गया जय मुल्ला पूछो तुम। लालदास जी और गोवर्धन दोनों को बुलाया। ऐसा करो तुम दोनों मुल्ला के पास में जाओ, मस्जिद में जाओ। क्या कुरान में कहते हैं कैसी है मजबूर। उनसे पूछ करके आओ कुरान में क्या बात कह रहे हैं और कैसी बातें लिखी हुई हैं। किनको सो जाके करो जरूर। जाके तुम बात करो ये किसको ठहराते, किनके द्वारा ये जागृति का काम होगा। इन समय काम करन की उलझ रही सब बात। भाई अब ये काम रुका हुआ है, अपने को ये काम करना है, ये आगे बढ़ नहीं रहा है। जाके पूछ के आओ, बताओ कैसा कर पहचानेगा अपनी असल जात। अपनी असल जात को पहचान करवाना है कि वो ब्रह्म सृष्टि का है, वो साकुमार है या अथवा नहीं है। ये पहचानेगा कैसे? जब तक सामने नहीं आएगा। सामने आएगा तभी तो पहचान होगी, जब सामने नहीं आएगा तो कैसे पहचान होगी। लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास में। देखिए लालदास जी गोवर्धन जी दोनों मिलकर के गए मुल्ला के पास। बातें सुनत मुल्ला की आपस में भाई जिद। देखिए मुल्ला उनको बता रहा है जो कुछ कह रहा है। लालदास जी को कोई संकोच नहीं है और गोवर्धन भाई जो है बड़बड़ा रहे, घबरा रहे हैं। समझे? गोवर्धन भाई फिर बाहर झांकते हैं, फिर इधर देखते हैं, कोई देखता तो नहीं है। कोई देखेगा तो बोलेगा अरे हिंदू हैं, ये मस्जिद में आ गए, ये मुल्ला के पास में आ गए, कोई हमको उल्टा सीधा बोलेगा। तो ये तो डर रहे हैं और लालदास जी महाराज नहीं डर रहे हैं। लालदास जी को कोई चिंता नहीं है, वो उन बातों को करने आए थे और वो काम करना ही है, इसलिए वो बैठ करके सुन रहे हैं। मुल्ला के बातन की लाले भाई पहचान। मुल्ला ने जो कुछ कहा लालदास जी सब कुछ समझ गए। ये तो हमारे घर की तहकीक बयान। ये तो हमारे घर की बात है, बोलो साथ जी। और लालदास जी को और ईमान पक्का हो गया कि सारी बात तो हमारे घर परम धाम की लिखी है। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। और गोवर्धन भाई डर गए, उनको डर लगता है कि कोई मुसलमान देख लेगा, कोई देख लेगा, इसलिए हमारे ऊपर में जुल्म हो जाएगा। देखो ना, बोले उनका पहरा है और यदि किसी ने सुन लिया तो हमको पकड़ करके मार दिया जाएगा। इस लालदास जी बैठे हैं ना मुल्ला के पास में और आते हैं गोवर्धन भाई हाथ पकड़ते हैं, चलो चलो, और लालदास जी हाथ झटक देते हैं, नहीं सुनो बैठो। तो अब दोनों की आपस में जिद हो गई वहां पर। टूक टूक हो गई बात पर दुनिया थी देखा, दुनिया को पता नहीं है और लालदास जी इन बच्चों को सुन करके बार बार प्रभावित हो रहे हैं। तो राह में लड़के आए लाल दरवाजे से। आप दोनों लड़ते लड़ते आए लाल दरवाजे जहाँ स्वामी जी विराजमान है। संध्या का समय है, श्री राजा रोगन को समय दिन घड़ी तो 2 घड़ी दिन बाकी था। संध्या के समय जब वो बाकी है, ऊंची अटारी पर बैठे थे श्री राज जी ऊपर बैठे हुए थे और पहले नंबर में दौड़ करके गोवर्धन भाई आ गए। गोवर्धन कहाँ पहुंच गए, कहीं सुनी चर्चा जो गोवर्धन आए, आकर के कहते जो कुछ वहां देखा और आकर के इतनी बड़ाई करने लगे। क्या बात है स्वामी जी,
आज तुम मुल्ला से अपनी बातें हुई हैं, मतलब जैसे ये सब कुछ काम करके आए हुए हैं। ये नहीं बताते हम झगड़ा करके आए, ये नहीं बताते कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन और अपनी वाहवाह बताने लग गए आकर के। इतनी देर में तितली लालदास आए पहुंचे। लालदास जी आए और लालदास जी ने देखा तो कहते हैं, बातें सुनी तिनकी कई गोवर्धन जी। लालदास जी ने देखा गोवर्धन क्या बात कर रहे हैं। वहाँ की बातें सुन के कहने लगा जब वो बातें सुन करके लालदास जी सुनते हैं ध्यान से, वाह गोवर्धन, वहां तो तुम घबरा रहे थे, वहां तुम डर रहे थे, वहां झगड़ रहे थे, वहां बातें नहीं करने दे रहे थे, और इस तरह से यहाँ आकर के सारी बात बोलते कि हम करके आ गए हैं। वाह क्या गजब है, कैसा असर होता है। स्वामी जी, जो कोई आपके सामने आके बैठता है चटाई पर, उसका असर होता है। हमारा इन चटाई पर मन होते हो। अरे फिर तो देखो बहुत बड़ी शाबाशी बताते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया गुरुजी, हमने ये किया है, कितनी बड़ी तारीफ लेना चाहते हैं। यहाँ से भी उठ जाते हैं तब चैन न रहे। और उसी में उन्होंने व्यंग बना दिया, उन्होंने उसी में व्यंग छिपा है। और धनी जी जब यहाँ से इस चटाई से उठ करके जाते हैं, उसके बाद में फिर बात बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए। देखा, अब गोवर्धन भाई कम थोड़ी थे, वो समझे क्यों लालदास जी हमको तर्क कर रहे हैं, हमें ताना मार रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। ये सब मोको कया तुम जानत नहीं ताए। ए स्वामी जी, ये सब बातें हमें सुना रहे हैं लालदास जी, आप नहीं समझ रहे। तो बताइए, वो दोनों का स्वामी के सामने बहस हो गया। वो बादल श्री राज देख के दिल में किया विचार। देखा, दोनों के दिल के अंदर की बातें देखी। अब स्वामी जी बोले हम तो यहाँ पर बैठे हैं, तुम वहां जाते हो, क्या करते हो, क्या करके आते हो, क्यों उलझ रहे हैं, क्यों देर हो रही है, कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है। इस तरह से तुम्हारा बर्ताव है, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारे पर हम कैसे विश्वास करें। इनों की अकल ऊपर मोहे कैसो इतबार। अब बताओ, इनकी अकल, इनकी बुद्धि पर कौन सा विश्वास किया जाए, जब ये सामने आकर के एक दूसरे को तर्क करते हैं और एक दूसरे की खंडनी करते हैं, एक दूसरे को उल्हाना देते हैं और ऐसी बातें करते हैं, तो अब वो काम कैसे होगा। धर्म श्री राज को नूर जोश चढ़ियो। स्वामी जी को नूर जोश चढ़ गया, और जिस समय पर नूर जोश आता है, मुख लाल नूर लाल में हो जाता है, और जोश से जबराइल आ जाता है। और जबराइल आया और जोश में वाणी उतरना शुरू हो जाता है। उसी पर आ जाए, करे लड़ाइयां आप में, करे लड़ाइयां आप में, कहे हम हैं धाम के, क्यों ना विचारो दिल में, कैसा जुल्म है ये। उतर गई वाणी। बताइए साहब, एक दो चौपाई भर सुनाते हैं, पूरा प्रकरण नहीं सुनाएंगे, समझे नहीं। दूध तो देखा नहीं, दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर काफे में, और खींचा खींच ऐसी भई, ये यूं लगे दुख देना। ऐसा खींचा खींच करते हो। अभी तो तुमने देखा ही नहीं, दूध का ऊपर का फैन देख रहे हो, अभी तो अंदर में छिपे, अभी तो गए नहीं है, गाड़ी लीला में गए नहीं हो, हैं? एक थोड़ी सी भी लीला दिखाई तो आशाजीत भग गया। बताओ, थोड़ी हकीकत बताई तो आशाजीत गया भाग, और थोड़ी सी ये बातें हुई तो तुम्हारे दोनों के अंदर में हो गया, दोनों का तू और मैं हो गया। कैसे एतवार किया जाए, कैसे प्रचार होगा, कैसे संदेश जाएगा, कैसे काम होगा। इस समय पर जोश में वाणी अवतरण हो जाती है, और उसी समय पर मोह आगे बिजली के चमकत लहरा दई। और इस समय पर उनके मुख के आगे ऐसा लगता है जैसे अनेकों बिजलियां नूर चमक रहा हो। तब श्री राज के मुख से ये बात पुकार कही। उसी समय पर उनके मुखारबिंद से ये बातें निकली। आज से तुमको ये शोभा है। देख लीजिए सुंदर साथ जी, लालदास जी, तुमको शोभा है। कागज कारखाना जितना भी है, कागज संबंधी, पुस्तक संबंधी जितने भी कार्य हैं, सब तुम्हारे ऊपर में है, सब तुमको करना है। और हम बार बार कहते सुंदर साथ जी कि पिया प्राणनाथ जी ने लालदास जी से कहा कि अभी तक तुमको लिखना है,
समझे नहीं? सब प्रमाण लिखवा रहे, धनी लिखवा रहे हैं, लालदास जी से भी तक लिखवा रहे। कागज का काम जितना भी है वो तुम संभालो, और दूसरा काम उदयपुर को जाओ, भीम मुकुंद मोमिन जाओ, ए भीम ए मुकुंद तुम उदयपुर जाओ, तो उस तरफ में जाकर वहां प्रचार प्रसार करो। गोवर्धन भट्ट को गया सूरत जाओ तुम। और वही गोवर्धन भट्ट हैं जो आए थे आवासी बंदर से, जो खर्च कर रहे थे, जो गए थे अभी और बात बहस हो गई, उन गोवर्धन को कहते जाओ तुम सूरत जाओ, अभी तुम अपनी सूरत देखो जा करके, तुम पहचानो, स्वरूप को पहचानो, परखो, और अनूप शहर को हम जाते हैं। अनूप शहर हम जाते हैं, ये शब्द ऐसे नहीं है, इन शब्दों में ही रहस्य छिपा हुआ है साथ जी। अनूप शहर जो उपमा से रहित है, समझे नहीं? अनूप उपमा से रहित, वहीं तो जाएंगे धनी, और कहाँ जाएंगे? हम जा रहे हैं, और आप इस तरह, क्योंकि अनूप शहर में सुंदर साथ को छोड़ करके आए थे, उनका भी देखना है, वहां हम जा रहे हैं। इतने बीच के अंदर, बीच में जो आया हुआ है ये सब ठंडा हो जाएगा, और 4 दिन बाद फिर मिल जाएंगे सब लोग। दही वास्ता जोश में शेख बदल को हुक्म देख दिया, और शेख बदल भाई जिन्होंने अपनी पूरी जीवन अपना समर्पण कर दिया, बोलो आप, शेख बदल भाई ने अपना समर्पण कर दिया निजानंद के अंदर में, उनको हुक्म दिया। कागज लालदास को 2 बार 3 बार दोहराया लालदास जी ने फिर से, कि ये लालदास जी को कागज का काम दिया सबरा, और शेख बदल को हुक्म दिया, और मुकुंदास जी को तारतम। आज तारतम की जितनी महिमा है, तारतम का जो व्याख्या है, उसका विवेचन है, तारतम का रहस्य, तारतम के गुण जो मायने हैं, धामधनी ने मुकुंदास जी को दिया है। इसलिए उनकी वाणी में तारतम के कई रहस्य छिपे हुए हैं। बहुत तारतम की रहस्य की बात अभी देखो तो मुकुंदास जी के वाणी के अंदर में छिपा मिलेगा आपको। बुद्ध दई भीम को, गोवर्धन को सूरत देखा, गोवर्धन को सूरत दिया, और बुद्धि दी भीम को। मुकुंद भीम उदयपुर हम जाते चले अब वो लोग चले अपने, अब जहाँ जहाँ कहा था, और बोले हम जा रहे हैं अनु शहर को। भाग्यशाली में कोई न रहा, कोई काम नहीं रहा। थोड़ी अब जो है इस बीच में सबको अलग कर दिया, को उठ ले चले अनूप शहर के गए, जाते अनूप शहर की तरफ में। महीना था आषाढ़ का, बरखत धारा खंड। याद करो सुंदर साथ जी, आषाढ़ का महीना, बरसत आषाढ़, ऐसा बरसते थे पहले, 4 महीना चौमासा बोला जाता था। अब वो तो पूरे बरसात का एक दिन में बरस जाता है, पूरे बरसात का एक दिन में बह जाता है, समझे? कोई मतलब ही नहीं निकलता है, कोई काम ही नहीं आता है। पहले पूरे 4 महीने तक जमीन तर रहती थी, समझे नहीं? ऐसी वर्षा हो रही थी, और ऐसे में स्वामी जी अनूप शहर जाते हैं, पोठी पर बैठ के, छोटी नाव पर बैठ के, पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तक। अनूप शहर पहुंचते हैं, मार्ग मिले चलते दईमानी को बंद। देखा उस समय पर उनको ऐसी हालत नाजुक हो गई थी, ऐसी नाजुक हालत हो गई थी कि उनका पेट बिगड़ गया, और इतने अस्वस्थ हो गए। तो मानिक भाई जो सूरत से आए हुए थे, उनके साथ में थे जो साथ, वो रोने लगे कि अब क्या है, क्या होगा। उस समय पर स्वामी जी ने उनसे कहा था कि अभी हमारी सुरता धाम में नहीं लगी, अभी काम नहीं हुआ है, अभी काम तो शाकुंतल और शाकुमार का होना है। जब हमारी सुरता लगेगी ना, बोलो बताओ। पेट छूटा कहाँ जाएंगे, कचूने लगी है। हाँ, कोई हद नहीं रह गया। इन समय शरीर को बड़ी भाई कसौट, बहुत कसौटी होती स्वामी जी को। डर के लिए लालबाई रोई, ले धनी की लालबाई रोने लग गई, धर्मपत्नी लालदास जी की। तब आप दिलासा करी, जिनको डरो कह दिया सुंदर साथ को, डरने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी सुरता नहीं गई है। मेरी न मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करूंगा। जिस दिन हमारी सुरता घूमेगी, हम तुमको पहले बता देंगे, और हमने आपको पहले बता दिया पहले दिन से, कि वो था विक्रम संवत 1751 की साल, और श्रावण वर्दी तीज के दिन में, शुक्रवार को, उस दिन उन्होंने बोल दिया सुंदर साथ को कि अब हम रहो न जावही, मूल में लावे बिन, अब हमारी सुरता टूटी ना सूत से जाए, सूत लगी वतन, इशारा कर दिया था। इसलिए अभी हमारी सुरता नहीं गई,
उस वक्त जबराइल ने बड़ो जो किए जबराइल आया था, कारण था। जबराइल ने आकर के उसी समय पर जोश दिया और वाणी प्रकट हो गई। उतरे कलाम कादर से करो खेल में सो, इसलिए आई वाणी कादर कृपा से वाणी अवतरण हो गई। क्या उतरी? सनंद। तौरेत किताब में उतरी सनंद थी। तौरेत किताब के अंदर कलश के अंदर में 30 सनंद अवतरण हुई। इसका नाम है सनंद वाणी। सुंदर साथ जी ये वाणी अवतरण हुई और इसके अंदर में क्या आया? सब खबर कुरान की हके करीब बसी। देखो अपन को ढूंढना पड़ता था, लाओ कहां से लाओगे? वो परमात्मा ने राज्य महाराज जी ने वाणी नाजल कर दी। बताओ आप, वाणी प्रकट हो गई। और कौन सी वाणी? बोलो साथ जी, जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है। कभी पिया प्राणनाथ जी ने कुरान नहीं देखी, बोलो, कभी खोली नहीं, लेकिन हूबहू जितने उसमें अध्याय हैं, उसके अंदर चैप्टर हैं, उसके अंदर में वो सब के सब उतर आए सनंद वाणी के अंदर में, और वह काम आ गया। बोलो सुंदर साथ जी। इसलिए धनी ने उन पर कृपा की अनूप शहर में। और सुंदर साथ जी यहाँ पर वाणी और उतन होती है कि जो गुजराती भाषा है उस गुजराती भाषा को हिंदी में परिवर्तित किया गया। गुजराती प्रकाश, गुजराती कलश, इन दोनों को परिवर्तित किया गया हिंदी भाषा के अंदर में। सनंदे लिख तैयार करी, विचार देखे सुकर। देखा जब उतरी वाणी तो बाद में देखा, ओहो बड़ी कृपा हो गई। कहाँ मिलती? बोलो साथ जी। अब बताओ तुमको यकीन आए ना आए, वाणी उतर हो गई। और वाणी में आपको फिर बता रहे हैं कि 30 पारा हैं, उसमें 30 अध्याय हैं कुरान के अंदर में, और 30 के 30 पारा, 30 के 30 अध्याय सनंद वाणी के अंदर में उतरण हो गए। बताओ, ए वाणी सुन के पीछे न हटे मोमिन। ए वाणी जो भी सुन लेगा, यदि कोई मोमिन है वो कभी भी भगेगा नहीं, पीछे नहीं जाएगा, अपने पैर पीछे नहीं खींचेगा, वो आ जाएगा इस पर। जो कोई मोमिन होगा, मोमिनों को पहचान करने के लिए ये वाणी अवतरण हुई है। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, सब काम सिद्ध हो गए। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि, आ गई निज वतन परम धाम की जागृत बुद्धि आ गई, नहीं आई, वाणी अवतरण हो गई। अब ए वाणी सुन के कोई न फिरे ईमान, जो भी इस वाणी को सुनेगा उसका ईमान पीछे नहीं जाएगा। जब पहुंचे सकुमार को टूक टूक हो गए संतान। देख लीजिए क्या कहते हैं, यदि ये वाणी साकुमार बाई के पास पहुंच जाएगी वो भी टूक टूक हो जाएगा। लेकिन साथ जी ध्यान से सुनना, उसके पास पहुंची ही नहीं है, उसके पास जाने ही नहीं दिया है, उससे मुलाकात करने नहीं दिया है। उनके जो लोग थे वो जानते थे जिसने इसको पढ़ लिया वो पागल हो जाएगा और दीवाना हो जाएगा, इसलिए वो प्राणनाथ का भगत बन जाएगा, वो निजानंद में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इतनी होशियारी की कि ना मोमनों को मिलने दिया हो ना उसको मिलने दिया। आएगा भाई, आगे जैसे बढ़ोगे वैसे खुलते जाएंगे दरवाजे। इन भगत पाठक के गज दिल में भैसक। ऐसे समय वहां एक पाठक था ना, उसको अंदर में शंका होती है, यार देखो शुरू हो गया, यार हिंदू है ये लोग, इनके मुखार से ये कैसे वाणी उतर हो रही है। देखिए अंदर विचार के कैसी बात मांगा, देखते भैया कैसे वे बातें करते हैं। पधराए अपने घरों बिछोने कर साज, अपने घर ले गया स्वामी जी को, बातें श्री राधे सब करी, बीतक अपनी सारी बीतक बता दी, उसको वृतांत बताया, लेकिन वो तो बस कहता हमें तो जादू दिखाओ, चमत्कार बताओ। तब ए सुन के बहुत हुआ गुस्सा, प्रसन्न तो हो गया, फिर भी अरज अपनी करने लगा, माफक अपने देखा क्यों नहीं होता है प्रचार, क्यों नहीं होता है साथ जी? प्रचार इसलिए नहीं होता है कि प्राणनाथ जी को एक तरफ बिठा देते हैं, अपना प्रचार करने लगते। बोलो आप यहाँ से जाओ, कैसे होगा प्रचार? कर सकोगे कभी? प्राणनाथ जी को सदगुरु को एक तरफ बिठा दिया, आड़ तो उनकी ले ली, अब प्रचार अपना हो रहा। अगर अपना करोगे तो इसलिए बोलते प्राणनाथ जी वहां बैठे साक्षात, उनसे क्या मांगता? हमें दे दो, हमारी इच्छा पूर्ण कर दो, हमें बना दो, हमें इतना, मतलब अपने लिए काम करने लग जाते हैं।
आज समस्या यही है। आज निजानंद संप्रदाय धर्म के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या यही है कि कोई भी ईमानदारी से वाणी को सुनाना नहीं चाहता, कोई भी सच्ची लगन से बीतक सेवा पूजा चर्चनी बैराट सुनाना नहीं चाहता, समझे। और वो सब उसको एक तरफ रख करके जो दुनिया के ग्रंथ दुनिया वाले पकड़े हुए हैं वही दुनिया के ग्रंथ लेकर के जय जयकार करना चाहते हैं। जो दुनिया के अंदर कमी है, दुनिया में कमी है, इतने वक्ता हैं, इतने इतने धर्म धुरंधर लोग हैं, एक से एक हैं, समझे नहीं। तो वो बात तुम ही करने लग गए, जो दुनिया वाले करते सो तुम ही करने लग गए। तो फिर इसको कौन करेगा, इसके प्रचार कौन करेगा, इसको कौन सुनाएगा, इसको क्यों रखा? सिर्फ पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए, अगरबत्ती करने के लिए, भोग लगाने के लिए, इसलिए नहीं होता। कमजोरी यही है, कहाँ पर हमारे अंदर में कमी रह गई है, यही बात है कि वो अपने लिए मांगता है और दुनिया के लिए नहीं कि सबका कल्याण हो। यहाँ से आएंगे साथ को दिया फिर से आए अनूप शहर से और दिल्ली में आए, सुंदर साथ को दर्शन दिया। तुमको सैया होगा जो भेजा परवरदिगार। देखो सुंदर साथ जी, तुम्हारे लिए राज्य ने क्या क्या बात है, इतना सुंदर तुम्हारे लिए क्या आ गई, अनूप शहर में किताब आ गई, ये किताब आई। सो अब देखना सुंदर साथ जी, थोड़ा समय लेंगे अब आपसे, आप आज आप कहाँ हमारे सगे हैं, ढूंढ करके बैठ गए। तो अब वहां बेचारा प्रवचन दे रहा, आप देख लेना कभी भी प्रवचन हो रहे हैं पंडाल में, वो प्रवचन बोले जा रहा है और इनके प्रवचन यहाँ हो रहे हैं, इनके प्रवचन यहाँ हो रहे हैं। क्या बहन क्या कैसा है, क्या कैसा है, वो अपनी बता रहे, कहाँ से ली थी ये साड़ी, कहाँ से ली था ये सूट, कहाँ से। अब बोलो क्या सुनेंगे, चर्चा होगी। वो भाई बोलता अरे वाह, अपनी अपनी बात कर रहे हैं, वो बेचारा चिल्ला रहा है। आज भी ऐसे ही होता है, धर्म में चले जाओ कहीं पर भी इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं, भीड़ होती है, लेकिन सब अपने अपने को ढूंढ लेते हैं, अपनी अपनी टोली अपने अपने गांव के लोगों को ढूंढ लेते हैं और वहां जाकर के वहां बातें करते हैं, समय बिता देते हैं। ऐसे ही हुआ कि 7 दिन में मिले और मिल करके कहा भाईजान, क्यों भाईजान, भाईजान करते करते समय हो, और बेचारा वो चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, किसी ने नहीं सुना। कोई कहे नहीं मिले लिखे एक नाम, कोई कहता भैया तो हिंदी में लिखा है, कोई कहता ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बस ऐसे करके और चले आए। बात तो पर हक है पर हमें रवा नहीं। देखा कहते बात तो बहुत अच्छी कह रहा है, ये कोई कहता है तो बहुत अच्छी बात है, सत्य बात कर रहा है, लेकिन हमारे पास में ये सुनने के लिए हुक्म नहीं है। बताओ फिर इन बातें सुन के फिर आए अपने ठोरे, जहां अपने स्थान पर वो रुक गया, शेख बदल आकर के अपने घर में आके रुका। गनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे और कहाँ रुका था, उस स्थान का नाम गनी बेग की हवेली आज भी है, वहां आकर के रुका। वहां बैठ करके क्या करता है, से नंदे बाजन लगे बिना एक मेहमान। देखो सुंदर जी बड़े ध्यान से सुनना, वहां बैठ करके वो शेख बदल भाई उस वाणी को पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, जोश में गा रहे हैं, बिना एक मोहम्मद, बोलो आप, बिना एक मोहम्मद, वो यूं गाए जा रहा है। अब जो मोहल्ला वाले थे, पास पड़ोस वाले थे, वो निकल आए और गुस्सा हो गए, बोले ये पागल, ये पागल कहे। हाँ क्यों बोलते हो है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, क्यों झूठ बोलते हो, एक मोहम्मद अकेले ही है, इतने 1,20,000 पैगंबर हुए जी, लेकिन आप जिस दिन इसके मायना जानोगे, लिखो 1,20,000 लिखो आप सुंदर साथ जी, काट दो उसमें से, शून्य काटो, कितने होते, 12,000, समझे नहीं। उसमें इशारा है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का पैगाम है, समझे नहीं। लेकिन वाणी में लिखा तो सब कुछ है, लेकिन बिना इलम के, बिना गुरु के और बिना तारतम के नहीं समझ में आता है। इसलिए ना तो इतने लोग तैयार हुए हैं कि तुमको इतना तालीम दे सके, और ना इतने लोग हैं कि हम सुन सकें। इसलिए जो कुछ मिलता है, काजल नहीं मिलता है तो क्या है, क्योला ही लगा देते हैं। काजल कौन लगावे, इसलिए क्योला लगा लेते हैं संसार में, समझ लिया बात सुंदर साथ जी।
इसलिए उसको उन्होंने डांटा, फटकारा कि तुम ऐसा मत बोलो, और भी पैगंबर हुए उनकी भी तारीफ करो, उनकी बखान करो। तब शेख बदल से झगड़ा हुआ, झगड़ा हो गया शेख बदल से उनका। उससे पीछे फिर के घरों आए थे, जब आप वापस लौट करके आए, दिन 2004 में अनूप शहर से आए श्रीजी साहब जी दिल्ली आए, अनूप शहर से बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज क्या किया, तुमने क्या किया, पैगाम दिया वहां पर जा करके? बोले हजूर हम गए थे। तब शेख बदल ने अपनी कहीं भीतर बता दिया, हम तो बहुत किया, बहुत शोर किया, बहुत गाया, बहुत पढ़ा, मैं तो बहुत पुकारिया, लेकिन इन लोगों के ऊपर में असर नहीं है। इन्होंने हक की तरफ में, परमात्मा की तरफ में देखना उचित नहीं समझा है, पीठ दे दी है। कोई कलाम हिंदी का है, इसलिए कोई कोई शंका लाता है कि हिंदी में है और कोई कहता है सत्य है। इस तरह से ये बातें हो रही थी। दिल में कोई बात कहे कोई कहता बहुत अच्छी बात है, कोई तारीफ करता है, कोई बुराई करता है। फिर बैठे विचार को सुनी न कहा। चलो भैया नहीं सुनी, अब फिर से दूसरी अपन करते हैं, दूसरा उपाय करो, क्या करना है? लाल गोवर्धन मिलके जाए तो फिर आ गए, देखो लालदास जी गोवर्धन फिर मिल गए। गोवर्धन लालदास जी को कहा जाओ शेख सलीमान के पास में जाओ। हाँ, तब फिर उठ गए, जाके किया मिलाप, उससे मुलाकात की और कहा हमको बादशाह से मिलाओ। सारी हकीकत कही, जाके सुने मिटे सब ताप, ऐसी बातें कही जिसको सुन करके दुनिया की ताप मिट जाएगा। आज मिलाओ कल मिलाओ, यो फिरते मास बैठे। अब वो कहता है ये तो लोग पीछे पड़ गए हैं, और वो उसका पहुंच थी उनके करीब तक। कहता आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। ये रोज जाते और रोज बहाना बनाता है, नहीं अब ऐसा नहीं है तो परसों आना। अब ये तो पीछे पड़ी गए, लालदास जी गोवर्धन गए जहां वहां जा करके, और वो जो है रोज टालता है। आजकल करते 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 एक दिन क्या हुआ, उसने बहाना बदल दिया। बोलो कबो कुछ जो आप करते सोए। और ऐसा जवाब करता है कि आज दूसरा काम आ गया, कल तीसरा काम आ गया, ऐसा बहाना बनाने लगा। पहले तो इन देशों मिलत नहीं सुनता। अब उसने समझा कि लालदास जी और ये जो आए हुए हैं ये लोग बादशाह से मिलने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, मिले बिना नहीं रहेंगे। तो उसने एक जाल फेंक दिया, उसने एक बहाना बना दिया। ऐसा है लालदास जी, बादशाह है ना हिंदुओं के भेष से नहीं मिलता, वो ऐसे भेष से नहीं मिलता है। उसको मालूम है ये हिंदू हैं, भेष बदलेंगे नहीं, समझना। उनको मालूम है ये लोग हिंदू हैं, अपना भेष बदलेंगे नहीं और हम बच जाएंगे, इससे मिला नहीं पाएंगे। भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान तुम भेष बदल लो तो हम बादशाह को सुना देंगे और मिला देंगे। यूं करते विचारते कछु न देखी साथ। चलो भैया छोड़ दिया, ये बहाना बनाता है, मिलाना नहीं है, ऐसा लालदास जी सोचने लगे। आपस में गया, फिर इनसे आप चलो भैया ये इसने आज बहाना बना दिया है कि भेष बदलो, अब इससे काम होने वाला नहीं है। लौट दरवाजा छोड़ के आए सराय सराय में आए, सराय बोलते धर्मशाला में आए। एक कलाम फारसी में करें तब हो गए पहचान। अब ऐसा करो, इन वचनों को अपन क्या करें, पहले हिंदी में थे, इनको फारसी में लिखा जाए। कौन लिखेगा फारसी में? तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ दे रहा, एक फारसी का लिखने वाला मुल्ला कायम है। दयाराम को ये हुक्म हुआ, जाओ उसको बुला के ले आओ। इनको लिखे फारसी में कलाम लिखेंगे, जाओ तुम लिख करके आओ। तब लड़के कायम को बुला ले आया दयाराम बुला के लाए। दिल्ली में रहने वाले थे दयाराम भाई। महीना वास्ते लिखने इनका पैसा देकर के उसको रखा कि चलो भैया ये काम करेगा, लिखेगा। शेख जी मीरा जी का लिखिया संवाद, इसलिए उसमें शेख मीरा का संवाद लिख दिया गया। इनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद, इसमें सारी हकीकत बुनियाद मूल से लिखी हुई थी। इनकी जिल्दे बांध के रुके किए तैयार, फिर रुक के पत्र तैयार किए गए। ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार, सुल्तान के जितने मित्र थे, जितने साथी थे, उनके पास में भेजा। सो साथ जी आप सुन लीजिए, सुल्तान के खास कौन कहलाते हैं? 5 कैबिनेट मंत्री। बोलो आप। उनके सबसे प्रमुख एक होता है जो वित्त मंत्री कहलाता है, एक होता है जो न्याय मंत्री कहलाता है, एक होता है जो रक्षा मंत्री कहलाता है। इस तरह से उनके 5 और एक खूंखार
ऐसे 5 लोग थे उनके कैबिनेट मंत्री में, और उनके ही द्वारा पूरा हुकूमत सत्ता चलती थी। आपको मालूम होना चाहिए प्रधानमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसको अपने मंत्रिमंडल की बात माननी पड़ती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए उनका ये बहुत बड़ा सत्ता का है। ये लोग उनको घेर के रखते थे और रखते थे, देखो नजर रखते थे ये क्या करता है। हाँ, घर सब देखे मुर्दा इन घर घर गए, बोलो ये सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि घर घर गए, इनको मरने का डर नहीं है। बताओ खुदाई के वास्ते कोई ना हो, क्यों गए? खुदा की राह के वास्ते, परमात्मा की राह के वास्ते, इनको अपने मरने का डर नहीं है। ऐसे समय पर गए। बोलो दुनिया में ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कोई कर सकता था? जो निजानंद ने कर दिया, जो प्रणत के भक्तों ने कर दिया, जो मोमिन सुंदर साथ ने कर दिया है, कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने कर दिया, उन्होंने तुमको बना के दे दिया, सारी बातें कर दी। आज हम उस बात को आगे आज तक नहीं बढ़ा पाए, 400 साल में आज तक नहीं बढ़ा पाए, बल्कि हमने उसकी निंदा की, उसकी बुराई की, लोगों सुंदर साथ को बहकाया, बरगलाया और उनको डराया। ये काम और कर सके हम, और नहीं कर पाए। बोलो उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, देखा बता रहे उस्ताद जो बादशाह का, शेख निजाम उसका नाम, तालीम देता था, बादशाह को पढ़ाने वाला उनका गुरु था। उसके पास में गए, कोई दिन इनके यहाँ मेरे नालायक देखा इस्लाम, और लालदास जी महाराज जी ने मीठे से कितनी अच्छी बात बोली, नालायक देखा, लिख दिया। बोले है कि नहीं नालायक, कि इसके लायक है ही नहीं है वो। कैसा तुम पढ़ाते हो, कैसे तुम उनके गुरु हो? एक 16 का सूरज का रहे चांदनी चौक में, बीच में एक व्यापारी सूरत से आया हुआ था, वो उनको लालदास जी को मिल गया चांदनी चौक में। दिन पाया दीदार श्री राज का मिलाप था दिन से, उसने स्वामी जी का दर्शन किया। दिन ने गया मेरे पास है दज्जालनामा, बोलो आकर के अपने आप बोलता है, स्वामी जी मेरे पास दज्जालनामा है, तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की सामान। कुरान लेके आओ। हाँ बोलो, बोलते जाओ। तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल का सामान। देखो भाई जाओ तुम जल्दी ही। तो बोलते हैं हमारे पास में है दज्जाल नामा किताब है, समझे नहीं? वो दज्जाल के नामा में मालूम क्या लिखा हुआ है? दज्जाल की पूरी सामग्री लिखी हुई है। दज्जाल किसको बोलते हैं? दज्जाल में उसमें कहा गया है कि यदि कोई भक्त कोई इतना ढीठ है कि परमात्मा की चरण नहीं छोड़ता है, तो दज्जाल बोलता है हम सब कुछ कर सकते हैं। आपके यहाँ दज्जाल आया था? दज्जाल आया नहीं आया? 3 दिन 4 दिन तक परेशान हुए नहीं हुए? यही तो दज्जाल का रूप है, समझे नहीं? चाहे आप जेसीबी लेकर के इधर बनाया कि उधर बनाया, वो बनाया, दज्जाल बोलते हम आएंगे, लेकिन आपको धनी ने कामयाब कर दिया। सफलता दिलवाई नहीं दिलवाई आपको। कहने का मतलब है ऐसी दज्जालनामा में ये शैतान की फौज का नाम लिखा हुआ है कि आप धर्म की राह पर चलोगे तो कितनी प्रकार की विविधाएं आएंगी, कितनी प्रकार की रुकावटें आएंगी और कितनी प्रकार की झंझटें आएंगी। ये सारी सामग्री लिखी है, उसका नाम है दज्जालनामा, समझे नहीं? ऐसे दज्जालनामा का हमारे पास में है। आप कहो तो आपको दे देवे, तो उसमें आपको देखो हमको देखने को मिला है, हमें देख। कुरान का अर्थ है फारसी भाषा में। साथ जी जो कुरान मोहम्मद साहब को अवतरण हुई है उसका टीका अर्थ जिसने किया है उनका नाम है हुसैन साहब, तो तफसीर हुसैनी, इस तरह से उसका नाम है तफसीर हुसैनी। कहो तो तुमको देवे, टीका किया हुआ है। एक बात लाल ले आएंगे आगे करी श्रीराज जी से कहा उन्होंने आकर के, हुक्म हुआ लाल को ले आओ तो आज। लालनाथ जी वो जो कुछ भी देता हो ले आओ, तो कुछ तो ले आओ। लाल फिर उनके घर गए, फिर दिन 4 दिन फिर बीत गए और नहीं दिया। फिर लाले आएंगे गया या को झूठो लगत विचार। लालनाथ जी बोलते हैं ये तो अपने को रोज रोज पागल बना रहा है, झूठा विचार है, देना चाहता नहीं है। हमने कहा नहीं, अपने आप ही बात बनाता है। उस वक्त में आज बैठा था दयाराम दिल्ली के थे, वहां बैठे थे। उन्होंने स्वामी जी से क्या कहा?
मुझे कहो ये काम। अरे हमें बताते ना हजूर, ये काम हम अभी कर देंगे, बताओ। तब श्री राजे हुक्म किया, तुम ले आओ हुसैन तफसीर। अरे ले आओ भाई, तुम जाओ दयाराम, तुम लेकर के आओ। बड़ी चाह है हमको, पहुंचे मजदमीर। भैया अपना काम रुका हुआ है, जल्दी से लेके आओ तुम वो किताब को। तब हुक्म श्री राज का सिर चढ़ाया दयाराम। तो दयाराम ने राज्य का, स्वामी जी का हुक्म स्वीकार करके और जाते हैं और अपने मित्र से जाकर के बोलते हैं, अपने असनाओ रहते थे 300 का। असनाओ मतलब उनके मित्र थे, उनसे कहा जाकर के हमारे असनाओ ने पाती लिखी हम पर। हमारे मित्र ने हमें पत्र लिख करके तफसीर हुसैनी मंगाई है। हुसैनी मंगाई है, बहुत निरोहा कर, बहुत करके हमसे मंगाया है, आप दो ना हमें ला करके। तब उन्होंने कहा, मैं करो तुम्हारा काम। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तभी सुन हाजिर करी दई हाथ दयाराम। तुरंत ला करके दयाराम को उनके मित्रों ने और दयाराम को ये तफसीर हुसैनी हाजिर कर दी। लिए 40 रुपया, दिन में दिए 2 पेड़। देखिए आप, उस समय भी 40 रुपए मिलती थी और आज भी 40 में मिलती है। बताओ आप, उस समय भी मिलती थी 40 में, 2 रुपया वापस करने मतलब 38 रुपए में, और 38 में आज भी मिलती है। साथ जी हम भी पढ़ते थे, हम भी तालीम लेते थे और हमें भी दरकार थी, और हम भी लेने के लिए गए कान लखनऊ, और वहाँ जाकर के बिल्कुल ऐसा ही बोलता, पंडित जी कल आना, पंडित जी कल आना। और हमको तो लेना तो था ही, और पहुँच गए, और जो बोलता है ये तो लेना ही है, बोले ऐसा है वो 200 में है, चलो भैया। अगले दिन बोले भाई 500 में है, फिर 4 दिन में बोले 1000 में है, मतलब करते करते उसने टाल दिया और बोलते नहीं है, धोखा दे दिया। बताओ, और जब मिलना पड़ता है तो बिल्कुल ऐसे मिलता है। अपने कोई सुंदर साथ थे, उनसे हमने बोला, उन्होंने ला करके दे दी, और तुरंत 38 रुपए में ला के दी। बताओ साहब जी, उस समय पर तुरंत ला करके दे दी, आज भी वो मिली 38 रुपए में। उन्होंने दिया उनको 40 रुपया, 2 वापस कर दिए। लगा सिर में। एक काम हुआ, बताइए, इतने दिनों में एक काम हुआ कि राज्य का धनी का एक आज्ञा पालन हुई है। दयाराम प्रसन्न हो गए, वहां से लेकर आए पहुंचा पास श्री राम। दौड़ करके पहुंचे। साथ जी प्रैक्टिकल देखना है, आपको प्रैक्टिकल दर्शन भी करवाएंगे और प्रैक्टिकल दिखाएंगे। वो लेकर के दौड़े, दयाराम भाई लेकर के दौड़े और दौड़ करके आए, और स्वामी जी के हाथ में उन्होंने दी। यह है कुरान पाक बोलते हैं, ये हमारे साथ में रहती है, चोटी में है। आई, उन्होंने आकर के दिया, ले तफसीर आगे धरी, ए हुआ सिद्ध काज। आकर के उन्होंने जैसे उनके सामने दी, तो अब एक अपना हिंदी का गोटा दीजिए, उठाओ महाराज पुजारी जी, कोई भी देखना, प्रैक्टिकल देखिए आप, आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा है। अब आप हैं हिंदू, आपके हाथ में किताब दी जाएगी तो हिंदू क्या करेगा? उसके हाथ में किताब तुम उल्टी भी दो, कैसी भी दो, वो सीधा कर लेगा और ऐसे खोलेगा, खोलेगा ना खोलेगा। तो इस तरह से जैसे ही आकर के स्वामी जी के हाथ में दी, तो स्वामी जी ने किताब को खोल दिया और खोल करके दे दिया। खोला क्या? कुरान का आखिरी भाग। क्यों खोला? क्योंकि कुरान खुलती इस तरफ से, कुरान खुलती इस तरफ से, देखना आप, इस तरफ से खुलती है। तो यहाँ जैसे उन्होंने खोल के दिया तो क्या क्या खोला उसको? ये पहला पेज खोल गया, और हाथ में दिया तो पहले नंबर में आया आखिरी चैप्टर। यहाँ अपन खोलेंगे तो पहले खुलेगा हमें पहला मोह जल्दी कहूँ बात, है ना, और आखिर में खोलेंगे तो कहेंगे मोहम्मद करी उम्मत रोशन। आएगा नहीं आएगा? उनका आखिरी चैप्टर खुल गया, और उस आखिरी चैप्टर का जो नाम था वो खोल करके उन्होंने तुरंत किसको दी? कायमुल्ला को दे दी स्वामी जी ने। तो कायमुल्ला ने उसको पढ़ा, और उसमें जो कुछ लिखा हुआ था उसने जैसे ही पढ़ा तो स्वामी जी कहते हैं क्या? तफसीर को देख के श्री राज भाई खुशहाल। देखिए जैसी तफसीर देखी बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे एक काम हुआ है, जल्दी दिखाओ। और खोल करके उन्होंने कायमुल्ला को दी। तब वो बातें लगे करने, आगे गुलाम लालदास जी बैठे हैं पास में, इन समय कायम के तफसीर दई आगे। देखा जैसे उनके हाथ में है, प्राणनाथ जी ने तफसीर दी, तब उसने क्या पढ़ के सुनाया? इनके मायने हमको सुनाओ। देख भैया इसको सुनाओ, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रथम
इन्ना इंजुलना सूरत इन पड़ी जहाँ में आखिर में आखिरी चैप्टर निकल करके आया 30वां पारा, और 30वें पारा के अंदर में 36वीं सूरत, 36वां सूरत निकल करके आया, और उसको निकाल था, देख लीजिए आप पढ़ने वाले, तो लिखा हुआ है इन्ना अंजुलना हु फी लैलतुल क़द्र। ये तो ऐसे जो कुछ पढ़ा वैसे हूबहू लिखा, और इसका अर्थ ये होता है, उसका मायना स्वामी जी करेंगे। सारी खुली जो लिखी परवरदिगार, बोलो जो परमात्मा ने लिखी थी सारे में, वो तुम्हारी बात थी, तुम्हारी बातें लिखी हुई थी। अब देखो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, वेद कहाँ से शुरू होता है सबको मालूम है, ये खुला नहीं खुला, खुल करके आखिर कहाँ होगा, यहाँ पर देखिए आप, कतेब कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और यहाँ से शुरू होकर कहाँ खुलता है, बंद होता है यहाँ। जहाँ से चले थे वहीं आ गए नहीं। ये बोलते हैं कि हम आए कैसे हैं, इस दुनिया में आए कैसे हैं, और ये बोलता है हमें चलना कैसे है, कहाँ चलना है, जहाँ से आए थे वहीं पहुँचा देगा। बताओ आप, अभी नहीं समझे आप लोग प्रैक्टिकल। आप ये एक किताब खोली है, यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ से शुरू होते ही यहाँ आखिर में ये पूरी हो गई। ये हो गया हिंदू सभ्यता, ये हिंदू सभ्यता। अब आई मुस्लिम सभ्यता, तो ये यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पूरी होती है। तो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं हो गई पूरी कि नहीं? प्रारंभ हुआ था, खेल जहाँ से बन करके खड़ा हुआ, और वापस लौट करके उसी दिव्य धाम परम धाम की तरफ में लेकर के जाएगा, तो वो लेके जाएगा यह वाणी साथ जी। इसलिए इस वाणी के अंदर में ये ब्रह्म ज्ञान है, इसमें ठीक इसी तरह से आया हुआ है। वाणी में भी आप श्री केशवदास जी महाराज जी ने ठीक इसी तरह से संकलन किया हुआ है। बताओ आप, पहले नंबर में वेद का संकलन किया है, किया नहीं किया? चारों वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका सार है रास के नहीं है? बताओ आप, संकलन किया, आखिर में देखिए आप पुराण की बात कही है उन्होंने। इसलिए आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, समझे नहीं? इसके लिए हमको कई बार, कम से कम 5-7 बार तो बताना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। आज यहाँ पर बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ बैठ करके सही नहीं आएगा, जब आपके पास आके बैठेंगे तब आपको और फिर और समझ में आएगा। इसलिए ये है कुरान है, और इसका अर्थ स्वामी जी ने उसको खोल करके दिया, पढ़ा उसने, अर्थ खोला श्री प्राणनाथ जी ने। बोलो, हम ही थे ब्रजराज में, हम तीसरे आए, हम ही बता दिया, हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। इन्ना इंजुल्ला फी लैलतुल क़द्र का मतलब है कि उसके 3 तकरार हैं, 3 खंड हैं, 3 तकरार में 3 खंड, 3 टुकड़े हैं। पहला खंड है ब्रज का, दूसरा है रास का, तीसरा है जागनी ब्रह्मांड का। तो हम ही ब्रज में थे, हम ही रास में हैं, और हम ही जागनी ब्रह्मांड में आए हैं। हमारे सिवा दूसरा इसका कोई भी दावा नहीं कर सकता। बताओ आप, हमारे सिवा इसका दूसरा दावा करने वाला कोई नहीं है। यदि वो होते तो दावा करते, किताब लेने से नहीं होता कि किताब हमारी है तो हमें नहीं, दावा हमारी बात है, हमारे घर की बात हम बताते हैं। हम बताते हैं कि हौज कौसर तालाब के अंदर में कितना क्या लीला है। हम बताते हैं कि रंग महल के अंदर 9 खंड के अंदर में कौन सी लीला होती है। बता दो, तुम बता दीजिए। तुम पढ़ के लेके बैठे हुए तुम नहीं बताओगे। हम बताते हैं कि हमारे घर में कितने झरोखे हैं, हम बताते हैं उसमें कितने मंदिर हैं, कितनी गलियां हैं, कितने थंब हैं, कितने दरवाजे हैं, बताओ आप, कितनी शोभा है, हम बताते हैं। हम शब्द अहंकार मत समझना साजिश, ठीक है नहीं? हाँ, इसलिए हमारा अधिकार है। हम जानते हैं कि ब्रज में हम ही थे, और रास में हम थे, और जागनी में भी हम आए हैं। बोलो, ये तो वही बात है जो हमको वही कही थी, ये वही बात है जो सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने हमको कहा था। बताओ आप, जो उन्होंने कहा था कि महाराज इसमें सारी अपनी बातें लिखी हुई हैं। इन्ना आते ना सूरत पढ़ी मुल्ला ने, जब मुल्ला ने फिर दूसरी आयत पढ़ी, इन्ना आते ना कल कौसर फसल रब्बे का बनहार,
कि वहाँ पर दूध शहद की नदियाँ चल रही हैं, वहाँ जो जमुना जी है, हौज कोसा तालाब है, जमुना जी के दोनों पुल हैं, वहाँ पर कुंज निकुंजमन है। इसका अर्थ ये है, जब ये पढ़ा तो स्वामी जी तो एकदम से 3 दिन तक उसमें डूब गए, ओतप्रोत हो गए। बोलो आप। जब चोट लगी श्रीराज को आया ऐसा हाल है। बोलो, जिनको समझ में आ जाएगी उसका हाल ऐसा हो जाता है। चोट लगी कि अरे उसमें तो हमारी बात है, पूरी लिखी है शुरू से आखिर तक। लालदास जी महाराज जी ने खुद बात भी तक में लिखा है कि जहां से कुरान शुरू हुआ और जहां तक किताब खत्म हुई है, सारी बातें मोमिनों की हैं। पूरी 6 दिन की बातें मोमिन की है। और पहले नंबर चैप्टर में उन्होंने लिखा, चाहे भविष्य पुराण की बात हो और चाहे कुरान की बात हो, लालदास जी ने पहले चैप्टर में यही लिख करके बताया है, जो कहा था ना रही उठने की ताकत, हुए इतने खुश हुए, हक धनी पिया प्राणनाथ जी इतने प्रसन्न हुए, अब तो उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। साथ जी उसको दर्शन दे करके सुंदर साथ का वर्णन सुनाने लग गए। 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब, 3 दिन तक सेज पर। ओ, ये सारी बातें किसकी लिखी हुई हैं साथ जी? अब बताओ, तुम्हें यकीन है कि नहीं है? तुम्हें विश्वास है कि नहीं है? 3 दिन तक स्वामी जी इस तरह सेज पर बैठे बैठे इस तरह से उसको ओतप्रोत रहे उसमें। सुने सुगंध तफसीर में कलाम रब्बानी, जब उन्होंने कलाम रब्बानी, रब की वाणी, परमात्मा की राज्य की बातें सुनी, तब वो इस तरह से अंदर ही अंदर इतने द्रवित हो गए, इतने आप प्रभावित हुए। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए। आप वहां बैठे सुंदर साथ के सामने और बैठ करके क्या कहते हैं, हुई खुशहाली साथ में लई साथ में इतनी प्रसन्नता हुई। और सुंदर साथ से तुरंत बोले, जल्दी लिखो, पैगाम लिखो, सुनियो भी मुकुंद जी, उधो केशव श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। अपने घर की सहारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। साथ जी ये देखिए, आप अपने घर की सहारतें, यदि तुम ब्रह्म सृष्टि परम धाम की हो तो इस सारी को समझना मात्र है, तुम्हारी बात लिखी है। और तुम कहते हो नहीं, इससे दूर रहना, इसकी बातें नहीं करना, ये नहीं करना। इसलिए आप सुंदर साथ जी जब इसका पूरा फाउंडेशन आप समझ जाएंगे तो आप दौड़ दौड़ करके खुलासा वाणी पढ़ोगे, दौड़ दौड़ करके खिलवत पढ़ोगे, दौड़ दौड़ करके मार्फत सागर में जाओगे, दौड़ दौड़ करके क़यामतनामा पढ़ोगे, दौड़ दौड़ करके। इसलिए साथ जी जब आप कमज़ोर होगे और इसकी तरफ तुमने कभी सोचा समझा नहीं होगा तो इसके प्रति तुम्हारी भावना नहीं जगेगी। इसलिए साथ जी महामती लालदास जी महाराज जी ने बीतक और वाणी को मिलाया है। ये वाणी अवतरण हो रही है, ये वाणी का प्रसंग है। कौन सी वाणी का है? सनंद वाणी का। हमने आपको क्रम से बताया, रास वाणी बताई थी हमने आपको दीपबंदर में, प्रकाश वाणी बताई थी आगे आगे बढ़ करके आप जहाँ जहाँ, कलश वाणी बताई सूरत के अंदर में। आप देखिए सनंद वाणी कहाँ हो रही है, हो रही नहीं, उसका वर्णन ऐसे जितनी उतरती जाएंगी ऐसी चर्चा होती जाएगी, वो पूरा वर्णन है। यहाँ पर सनंद वाणी की चर्चा है, समझे? सनंद के अंदर में 30 प्रकरण आए हुए हैं और ये कुरान के पूरे 30 अध्याय का जिक्र आया है। और जब आप देखोगे उसमें 2 जुज हैं, 2 खंड हैं, 2 जुज मतलब 2 खंड हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के भी 2 जुज हैं, 2 खंड हैं। उसमें भी पहले स्कंद से लेके 9 स्कंद तक एक जुज कहलाता है, एक खंड है, और 10वें स्कंद से 12 स्कंद तक दूसरा खंड है, दूसरा जुज कहलाता है। ऐसे इसके अंदर में भी है, एक के अंदर में 15 है और दूसरे के अंदर 15 है, 30 अध्याय। एक एक शब्द जब आप मिलाओगे ना तो फिर आप वाणी के सिवा रह नहीं पाओगे। वाणी आपका आत्म खुराक है, वाणी आपका आधार है, वाणी ही प्राणनाथ है, वाणी ही धनी है सुंदर साथ जी। इसलिए वह यह खुशी लेकर के सुंदर साथ क्यों बताते हैं। अब बताओ साथ जी, वाणी की चर्चा करें कि बीतक को हम आगे बढ़ा देवें, किस तरह से समेट देवें,
ये सब तुम्हारी बातें आई हुई हैं। इन भात की पातियां पहुंचाई सब साथ, सब सुंदर साथ को भेज दिया पत्र। खुशहाली तीन को दीजियो जो डरते जाओ सब। देखना सबको ये समाचार देना, जो कोई धर्म युद्ध में तैयार हो रहा है उनको देना, घबराओ नहीं, डरो नहीं, इसमें तुम्हारे घर की बातें लिखी हैं। इन समय नवतनपुरी से आए पहुंचे आ गए, देखा नवतनपुरी से भेज दिया बिहारी जी ने, 3 लोग आए। बोला नागजी संगजी शामिल आए प्रबोधने की। नागजी संगजी और प्रेम जी 3 लोग आए। ये आए दिल्ली में ने हवेली रोहिल्ला खान, तो आकर के रोहिल्ला सराय में आकर के ठहरे। एक दावा ले बैठे ईसे का, इनका 3 पर इनका दावा था ईसा धनी देवचंद जी पर, आप उनका दावा लेके बैठे थे, उसके आगे ये नहीं जानते, उसके आगे की बात वाणी चर्चा अथवा उस पर इनको विश्वास नहीं है, वो दावा लेके बैठे हैं, इनको उसके आगे का महत्व नहीं पता। इसलिए इनका मतलब था मसनद गद्दी। किस लिए आए थे ये? सलाह मशवरा करने के लिए गद्दी की, कि वहाँ व्यवस्था ऐसी है, यहाँ स्वामी जी ने बुलाया था, इसलिए उसकी चर्चा वार्ता करने के लिए आए थे। 3 में जो बरहक इस्लाम, फिर से पढ़ो। 3 से जो बरहक इस्लाम, हाँ, जो हक है वो पर हक है, वो दीन है जो अक्षरातीत का है, इस पर यकीन नहीं लाते थे। जो मोहम्मद साहब पैगाम लाए इस पर इनको यकीन नहीं था, इस पर विश्वास नहीं था। रसूल साहिब की बात को प्रभु ने सुने कान, सुनते ही नहीं थे रसूल साहब की, मोहम्मद साहब की बात को। आज भी वही प्रक्रिया है। बोले नहीं सुनना है, इसको रखो, लपेट दो, नहीं सुनना, नहीं सुनते थे, यकीन नहीं लाते थे। खुदा एक रहमत पर ले आवे ईमान, जबकि उनको मालूम होना चाहिए वो खुदा परमात्मा एक ही है, समझे नहीं? चाहे उसको तुम अक्षरातीत कहो, चाहे नूर जमाल कहो, चाहे उसको आप जो है विजया विनंद कहो या इमाम मेहंदी कहो, समझे? है तो वो, लेकिन तुम इनको यकीन नहीं आता था। ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ने बात, यहाँ पर आए और बिना मोहम्मद की बातें नहीं हो रही थी। अब वो तो हैरान हो गए, एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। बोले अरे संग जी, हाँ बोले अखाई, बोले प्रेम जी, देखो यहाँ तो ये हो रहा है, और ये सब मोहम्मद की बातें हो रही हैं, कुरान की बातें हो रही हैं। ये देख ताज्जुब है, बड़ी चर्चा हुई खुदा की। इसको सुन करके उनको ताज्जुब होता है। जब भी कोई आता है ना, थोड़ी देर में सुंदर साथ जी पन्ना धाम में कोई दर्शनी आते हैं, और उसी समय पर वाणी यदि चलती है, चर्चा चलती है, थोड़ी देर तो ठहर जाते हैं। भैया पता नहीं प्राणनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ये पढ़ रहे अल्लाह मुहब्बत मासू खासी खसम दिल, वो ठहर जाता है। फिर थोड़ी देर बैठा के समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। साथ जी कोई भी पहली बार सुनेगा तो उसको तो एकदम हैरान हो जाएगा, ये आकर के हैरान होगा कि ये तो थे तो सदगुरु महाराज जी की वाणी चर्चा वाले, ये मोहम्मद की बातें कहाँ से करने लग गए। जब रूबरू भाई श्री राज सो तब बातें करी मैंने, जब सामने सामने मिले श्री राज से, पिया प्राणनाथ जी से, तब इनको उन्होंने बैठ करके समझाया। आप आड़े को चलने दे कहीं जब उनके सामने बैठे और उन्होंने जब समझाया खुलासा करके, तब उनके अंदर में शंका दूर हो गई। जब चर्चा करी हजूर ने दही श्री देवचंद्र जी की पहचान दिखाया, उन्होंने जब चर्चा की, हजूर पिया प्राणनाथ जी ने चर्चा की और देवचंद जी की पहचान करवाई। और क्या पहचान करवाई कि मोहम्मद मिले ईसे में, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी में, ये तीनों मिल हुए इमाम। हाँ, सूत्र है ये। अब आप पढ़ने वाले यहाँ पर यदि कोई हो ना कॉलेज के या साइंस के विद्यार्थी, वो जानते हैं कि यदि आपके सामने कोई सूत्र रखा जावे प्रैक्टिकल में, प्रयोगशाला के अंदर में, बोले भैया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाओ, तो क्या बन जाता है? पढ़ने वाले जानते हैं कि वो उसका सूत्र होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और नाइट्रोजन का NO2 होता है। होता नहीं था, बोले मिलाओ दोनों को, क्या बनेगा? तो ये जब मिलाया तो ये नया सूत्र बन जाता है। ठीक इसी तरह से मोहम्मद मिले ईसे में, तो ईसा स्वरूप धनी श्री देवचंद जी के अंदर जब मोहम्मद मिल जाते हैं तो उनका नाम अहमद हो जाता है। समझ गए? अहमद हो जाता है।
और अहमद मिले मेहंदी मिले, ये तीनों मिले हुए इमाम, ये तीनों मिलकर के इमाम कहे जाते हैं। आप कोई भी काम बनाओ, कोई भी कार्य करो, बिना कार्य के बिना के नहीं समझ में आएगा। आपके सामने यदि बोला जाए कि भैया आप गुलाब जामुन बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, बोलो आप गुलाब जामुन बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, या आपसे कहा जाए मकान बनाओ, तो मकान बनाने में सीमेंट बनाया जाता है, गारा बनाया जाता है, बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखो आप सीमेंट और रेता, समझे। इसको कैसे मिलाओगे? उसको मिलाने वाला कौन होता है? उसको मिलाने वाला क्या होता है? पानी नहीं होता। बोलो, जब मिलाओगे पानी भग जाएगा, मिला दोगे, मिलाने के बाद फिर पानी नहीं दिखेगा, ढूंढते नहीं मिलेगा आपको, जबकि पानी ही मूल है, पानी ने दोनों को मिला दिया। ठीक इसी तरह से मोहम्मद मिले ई से मैंने अहमद हुआ, अहमद मिले मेहंदी मैंने, जब वो मेहंदी मिल गई, हमने आपको बताया था मेहंदी हरी थी और वो रच गई तो लाल हो जाती है, भग गया उसका। ठीक इसी तरह से वो इमाम मेहंदी हैं, उनके अंदर मिले दिखते नहीं हैं, तीनों स्वरूप एक साथ होते हैं, बिना जल के नहीं हो सकता। चाहे आप कुछ भी पदार्थ बनाओ, जल होना जरूरी है, लेकिन फिर दिखता नहीं है, जल नहीं दिखता ना, ऐसा ही छिपा हुआ उसके अंदर में बहुत से सूत्र हैं। इसलिए पिया प्राणनाथ जी ने दोनों को बैठा करके अपना ज्ञान सुनाया, वाणी सुनाई और उनको बहुत अच्छे से संबोधन किया। श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान। देखा, उन्होंने मोहम्मद साहब का रोशन मतलब उनके ज्ञान को और धनी देवचंद जी महाराज जी के ज्ञान को, दोनों को मिला दिया। बोलो आप, दोनों को रोशन जाहिर कर दिया और दोनों मिल करके क्या हो गए? जो बात कही मोहम्मद ने सोई रूह अल्लाह का, जो कुछ मोहम्मद साहब ने कहा है वही कहा है मोहम्मद। दो देवचंद जी ने कहा है रूह अल्लाह ने, और वही कहा है मोहम्मद। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। बार बार कहा करते थे सदगुरु महाराज जी, देवचंद जी महाराज जी बार बार कहते थे कि अपन ब्रज में थे, हम रास में थे, हम जागनी में आए। वही बात ये कह रहे हैं कि हम पहले ब्रज में थे, हम रास में थे, हम बस फर्क इतना होता है कि आप शब्द का अंतर पड़ जाता है, शब्द के अंदर में आप यही शब्द लिखे हुए हैं। वो बोलते हैं नूह नबी के बेटे 3 होते हैं। नूह नबी कौन है? हूद पैगंबर कौन है? नूह पैगंबर कौन है? बस शब्द है। वो वासुदेव हैं और वो नंद बाबा हैं, नंद बाबा के यहाँ पर आए, इसलिए ये हूद पैगंबर और नूह पैगंबर है। एक ने आकर के और जोग माया के वृंदावन के अंदर में उन्होंने रास रचाया और उन्होंने क्या किया? एक पर्वत उठाया, बहुत बड़ा पर्वत उठाया था ना, 7 दिन कोप किया था इंद्र ने, उसको क्या बोलते वो कोहतूर कहते हैं, पर्वत। ये तैसे शब्द का अंतर है। बैठो प्रेम जी भाई और बैठो लालदास जी, बैठो शेख बदल भाई, ये आपस में बैठ करके पहले तुम तो निर्णय कर लो, तुम तो समझ लो। जो कुछ कहा वेद में सो ही कहा कते, दोनों को मिला के रख दिया। आप जिस दिन बैठोगे समझ में आएगा। जो कुछ तफसीर हुसैनी बोलती है हूबहू वही श्रीमद् भागवत महापुराण बोलती है, हूबहू वही बात। सिर्फ है कि उसके अंदर में टीका लिखा हुआ है फारसी में और इसमें लिखा हुआ है संस्कृत हिंदी के अंदर में। अर्थ दोनों का एक लफ्ज है, उसमें मत पढ़ो आप, समझे नहीं हमें। इसलिए उन्होंने दोनों को बिठा के समझा दिया। मिला दिखाए दोनों इन्हों को, ये हुआ दीने इस्लाम। देखा, दोनों को मिला के बता दिया, ये दोनों मिल जाएंगे। इस तरह से एक दिन होता है। और यदि तुम तानोगे और तुम तानोगे खींचोगे तो दुविधा बनेगी, झगड़ा होगा। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और देखा, ईसा और अहमद मिल गए, ईसा और अहमद मिल गए, हो गया तो इमाम बन गए। और कलमा उतारता मिल गया। बोलो आप, कलमा निज नाम, बोलो, दोनों मिल गए। आइए आप गुम्मट जी में, ये बना आपके सामने गुम्मट। एक तरफ गुम्मट जी में, इधर देखो सुंदर साथ जी, एक तरफ में यहाँ कलमा लिखा है, यहाँ निज नाम लिखा है गुम्मट जी में, ऊपर में प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। और बीच में लिखा हुआ है दरगाह मुकद्दस आखुल इमाम मेहंदी।
मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर में इससे बढ़ के पवित्र स्थान कुछ भी नहीं हो सकता। बताओ आप, सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान है तो वो साक्षात गुम्बद जी है। वहाँ लिखा हुआ है, उसी समय का लिखा, 400 वर्ष पहले लिखा हुआ है। और एक तरफ लिखा है कलमा और एक तरफ लिखा है निज नाम। दोनों को मिला दीजिए आप, दोनों को अर्थ कर दीजिए तो वही विजयाभिनंद है और वही इमाम है और वही सनंद है साथ जी, और वही श्रीमद् भागवत महापुराण के रहस्य को खोलने वाला हमारे यहाँ पर श्री रास है साथ जी। सब है तो ये, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि तो खड़ी होए, बुद्धि तो बड़ी होए। यदि हमारी बुद्धि छोटी होगी, ओछी होगी तो लड़ते रहो, झगड़ते रहो और फिर कहो कि वो आए थे राजनगर स्टेशन में आए थे, वो भी आकर के अल्लाह अकबर कर गए, कहेंगे नहीं? कहेंगे। वो भी आके कर गए और सब हाथ हिलाते रहे, कहेंगे नहीं? हम तो मालूम है, इसलिए ये मौका मिला है आप लोगों को, जितना बन सके पी जाओ, समझे नहीं? है ना? आप पूरा मत माना करो, मालूम है कि हमारे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हम देखते हैं, आपको बता नहीं, कह नहीं सकते। अब इल्हाम होता है, इल्हाम होता है कि होना क्या है, होता क्या है, क्या होगा, सब दिखता है। बता, लिख के रख सकते हैं कि देख लो ऐसा होगा, मुंह से नहीं बोलना क्योंकि बहुत विघटन हो जाता है। जी बोलो। भागा दिल का कुफर जाग देखी आदम, देखा दोनों के अंदर का कुफर भगा। जब दोनों को सामने बैठा दिया, यहाँ पर बैठा दिया, नागजी भाई बैठे हैं, संग जी और वो जो नौतनपुरी से आए हैं, और यहाँ पर बैठे हुए हैं शेख बदल भाई बैठे हैं और सुंदर साथ बैठे हुए हैं। बोलो आप। फिर उनका कुफर भगा। कहे सुकन जब श्री राम ने बड़ा देखिया जोश, जब सुकन कहे बचन कहे जोश में, तब दीन यहूदन का सब हुआ परमोश, सब ठंडे हो गए। क्या ये तो साक्षात देवचंद जी का दर्शन हो रहा। बताओ, अब उनको उसी में देवचंद जी का दर्शन होने लगा, उनको उसी में मोहम्मद का दर्शन होने लगा, उन्हीं प्राणनाथ जी के अंदर में। इसलिए आप वाणी में लिखा, वो कभी होवे कृष्णचंद, कभी होवे जीवन चंद, कभी होवे मोहम्मद। जो जिस रूप में आता था दर्शन करने, वही दर्शन होते थे प्राणनाथ जी के। बोलो आप। जो आता था, जितने लोग आते थे जिस मनोकामना से, उनको वही स्वरूप का दर्शन। बोलते थे हमको कृष्ण का दर्शन चाहिए तो उनको दर्शन कृष्ण का होता था, और बोलते थे नहीं हमको मोहम्मद का दर्शन तो उनको मोहम्मद का दर्शन होता था। जो 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 भाव ले, वो चाहते थे हमको ईसा का दर्शन। इसलिए इंद्रावती के हृदय के अंदर में सब बैठे थे और समय समय पर आकर के अपनी अपनी बातें बोलते थे। ईसा आते थे तो वो अंजील बोलते थे, मूसा आते थे तो वो जम्बूर बोलते थे, और दाऊद आते थे तो तौरेत बोलते थे, मोहम्मद आते थे तो कुरान बोलते थे। इस तरह से ये सब बातें हैं उतरती थी। सबने दर्शन किया कि अरे यही तो है साक्षात धाम के दुल्हा। इसलिए पन्ना धाम में बंगला दरबार के अंदर में आपको चारों स्वरूपों का दर्शन होता है, चारों स्वरूपों का दर्शन होता है बंगला जी के अंदर में। साथ जी कौन सा होता है? ब्रज की लीला का दर्शन होता है, रास की लीला का दर्शन होता है, परम धाम की लीला का दर्शन होता है, और जागनी ब्रह्मांड में उन्होंने जो फकीर रूप धारण किया था उसका भी दर्शन। चारों दर्शन होते हैं गुम्बद बंगला के अंदर में, समझे नहीं? इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि उस सेवा को, उस बंदगी को, उस पूजा को, वहाँ की पद्धति को, वहाँ की परिपाटी को कोई किसी प्रकार से न तोड़ सकता है, न मोड़ सकता है, न नया पैदा कर सकता है, न पुराना भगा सकता है। समझे सुंदर साथ जी? ये स्थान ऐसा है, धाम है। अब वो जानते हैं वो अच्छी तरह से कि यहाँ पर टस से मस कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए शरारती तत्व उपाय तो बहुत करते हैं, शरारती तत्व फितरत तो बहुत करते हैं, वो अपनी हलचल तो करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो अखंड है, वो ब्रह्मांड अखंड है। जहाँ साक्षात धामधनी बैठे हैं वो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, जिसको श्री राज्य महाराज जी ने परम धाम रंग महल के अंदर में नीले पीले मंदिर में अपने दिल में अंकित किया था
कि हमारी लीला आखिर में इस स्थान पर होगी। समझे नहीं? कहाँ होगी? साकुंडल सखी के घर पर होगी। वो स्थान तिनठौर से भी ठौर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद, मेहंदी, ईसा आए की जहर किया फुरमान, वहां पर होगा साथ जी। इसलिए हमने आपसे निवेदन किया है कि ये वाणी चल रही है साथ जी, और हम बीतक के साथ में वाणी लेके चलते हैं। समझे? बीतक के साथ में वाणी को समाहित करते हैं। बिना बीतक के वाणी नहीं हो, बिना वाणी के बीतक नहीं हो सकती है। इसलिए पिया प्राणनाथ जी ने दोनों को बता दिया, बैठा करके दर्शन करवा के तब अपनी जुबान से बातें कही माने। देखा अपनी जुबान से खुद वो क्या बोलने लगे, ओ हमने तो यही दर्शन किया देवचंद जी का, यहीं पर देखा हमने, यही हमने मोहम्मद का दर्शन किया। अपने मुख से बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। हम श्री देवचंद्र जी को तो देखे भाई, हमको पहचान। देखा क्या कहने लगे, हमने देवचंद जी को यहाँ देखा, तो वहां कौन बैठा? बोलो अब जाकर के यदि उनके सामने बोल दोगे तो तुमको भगा देंगे, मारेंगे डंडा, नहीं कहेंगे। उनने बोल दिया कि बिहारी जी की बात गई, नगण्य हो गई। यहाँ बैठे हैं देवचंद जी, और सबने देखा था। क्या देखा बोलो सुंदर साथ जी? महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर में क्या देखा सबने? कर पकड़ बैठाई कि आवेश दिया मोए अंगो, अंदर बैठे धामधनी। बोलो, और धामधनी ने खुद बोल दिया अपनी हक की जुबान से कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंगो, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताई प्रेम। हम अपने मन से बोलते क्या साथ जी? हम अपनी वाणी बोल रहे क्या? बोलो साथ जी, हैं? बोलने बोल कहाँ पर है? तो उन्हें स्पष्ट कर दिया कि भाई है, तो सबने पहचान कर ली थी। सबने कहा था कि आप धर्म का काम लीजिए, कोई उनसे जागनी करता नहीं है, सब आपको मानते हैं, और सबने देख लिया कि धनी आपके पास बैठे। आज बोलना पड़ा उनको आकर के कि हमने धनी को यहीं पर देखा है। खुदा एक महफल बरहक हमको रही न सक। हमें अब शंका नहीं है कि खुदा बरहक सत्य है, ये कहे, समझे नहीं? वही जो है इमाम मेहदी है, और वही बुद्ध निष्कलंक है, वही देवचंद जी है, और वही ईसा है, और वही इमाम है। पक्का विश्वास है, हो गया हमें। सुनाई सनंद कलश की ये तो है मापक। और इतने में उनको फिर सनंद सुनाई, समझे नहीं? सनंद वाणी जो उतरी थी, जब सनंद वाणी सुनाई तो वो कहते भैया बिल्कुल सत्य है, सत्य है। सनंद जो पढ़े उसमें सारे प्रकरण लिखे हुए हैं। हाँ, हम तो तहकीक किया, तुम हो बीच इस्लाम। बोल दिया हमने पक्का कर लिया, आप धर्म